Namaste, hello and welcome to Kali Rang. This is Simran Kumar Mathur, your tarot card reader and holistic life coach. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है काली रंग की इस वीडियो में, जिसके अंदर आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दैट कौन है आप. ये जो रीडिंग का टॉपिक है, ये पहली बात एक चैनल टॉपिक है. दूसरा, मुझे बहुत इंट्यूशनली जो है ये फील हुआ दैट आई शुड बी टेकिंग दिस एंड काफ़ी इसके लिए रिक्वेस्ट भी आ रही थी, राइट. एक होलसम जो है ये काफ़ी टॉपिक है, रीडिंग है, बिकॉज इतने सोर्सेज से इसकी इंस्पिरेशन जो है आई, एंड टुडे आई फेल्ट लाइक डूइंग दिस रीडिंग एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड, राइट. तो अब क्यों हमें जानना है दैट कार्ड से कि कौन है हम, राइट. क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना लाइफ के अंदर, दैट हमारी जो पोटेंशियल होती है, हम जो इंसान होते हैं, होता है कि हम कभी कभी अपने आप को अच्छे से पूरी तरीके से नहीं पहचानते या नहीं समझ सकते. कभी कभी हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं. कभी कभी हम 10 में से 5 क्वालिटीज को तो पहचान के उस पर वर्क करना शुरू करते हैं, बट बाकी की 5 अभी भी दबी होती है, हिडन होती है. और यहाँ पर जो है साइकिक रीडिंग्स हमें बहुत बहुत हेल्प करती है समझने में दैट हु आर यू. क्योंकि इट्स लाइक कोई आपको बताए ना कि यस आपके अंदर ये पावर है, ये शक्ति है, तो हमें एक तरीके से हिंट मिल जाता है उस चीज पे वर्क करने का, उसे यूज करने का एंड उसे अप्लाई करने का. एंड एक तरीके से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है हमारे अंदर दैट यस हम ये एबिलिटी ऑलरेडी पोजेस करते हैं एंड इस चीज को लेकर हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, राइट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल अपनी ही लाइफ से दूंगी, बिकॉज जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ, काली रंग जो है इट इज माई लाइफ स्टोरी कम्प्लीटली, राइट. कैसे मेरी जिंदगी में जो दिक्कतें आई, जो ऑब्स्टिकल्स आए, मैंने उनको किस तरीकों से समझा, ओवरकम किया, टैरो के थ्रू, रेमेडीज के थ्रू, भगवान के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, एंड कैसे वो आगे बढ़ती गई. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट था ये भी मेरी जिंदगी के अंदर आया, राइट, वेयर देयर वाज अ टाइम व्हेन मुझे भी नहीं पता था दैट मेरे फ्यूचर में ये सब है, ये सब होने वाला है, या आई विल बी मिस और मिसेस काली रंग वन डे. मुझे भी नहीं पता था, बट एक अंदर ही अंदर ना एक फीलिंग थी that I will be very successful one day, right? I'm meant for something huge, for something very big. And एक ना आग सी मेरे अंदर जो है जलती थी. एंड मुझे पता था, जबकि फिजिकल सर्कमस्टांसेस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरे सामने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी कोई सिचुएशन ऑनगोइंग नहीं थी जिससे मुझे ऐसा फील होता था. बट इट वॉज माई इंट्यूशन टेलिंग मी कि यू आर मेंट फॉर समथिंग बिग, यू आर मेंट फॉर समथिंग ह्यूज एंड यू विल बी सक्सेसफुल. बस वो एक चीज से कनेक्ट होना है, आपको अपने पाथ से कनेक्ट होना है, और तब ना आप बहुत सक्सेसफुल हो गए. मुझे ऐसी कॉलिंग आती थी, मुझे ऐसी इंट्यूशन आती थी, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी without any physical evidence of that being present at that particular time. And कभी कभी क्या होता था, मैं ना ऐसे ही बैठे बैठे आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग. जैसे मैं आप सबसे आज बात कर रही हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मैं सेमिनार्स में जैसे बहुत सारा एक क्राउड बैठा हुआ है, आप कैसे बात करोगे उनके सामने जाकर. मैं ना ऐसे ही बैठे बैठे आई यूज्ड टू जस्ट स्टार्ट टॉकिंग. एंड कभी कभी ना ऐसे जैसे मिरर के सामने आप खड़े हो, तो एकदम मिरर के सामने जाकर ना आप ऐसे आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग जैसे मैं एक ऑडियंस से बात कर रही हूँ, जैसे मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, जैसे मेरे को सुनने के लिए लोग हैं. एंड आई डोंट नो ये कहाँ से आ रहा था, बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन जो ऐसे ही जस्ट टाइम पास करने में बिलीव करता है. मैं कभी भी ऐसी इंसान नहीं हुआ करती थी, राइट, जो एक सारा टाइम बस डे ड्रीमिंग में ही मान रहा है और उसी में खुश हो रहा है. नहीं, आई एम अ वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन ऑल्सो इन लाइफ. एंड मतलब मेरा मानना है कि जितना इम्पॉर्टेंट एक आइडिया को कंसीव करना है, उतना ही उसको जन्म देना है, उसको डिलीवर करना है, उस चीज पे खड़े उतरना भी है हमें, राइट. तो वो दोनों चीजें मेरे अंदर बहुत एक्टिव थी, बट आई स्टिल डोंट नो व्हाई एंड हाउ. मैं जो है आई यूज्ड टू स्टार्ट टॉकिंग टू अ क्राउड, एंड ऐसा लगता था कि जैसे मुझसे कोई बात करना चाह रहा है, मुझे कोई अपने दुख दर्द के बारे में बता रहा है और मैं उसकी बात सुन के उसको गाइडेंस दे पा रही हूँ. एंड उस टाइम पर भी जब मेरे पास कोई भी आता था, वेदर इट यूज्ड टू बी एनी फ्रेंड और इट यूज्ड टू बी अ फैमिली मेंबर, इट यूज्ड टू बी एनीबडी नोन,
तो ना लोग खुद ब खुद आके मेरे सामने अपने लाइफ के इश्यूज या प्रॉब्लम्स वो शेयर करना शुरू करते थे और बताते थे ना, तो बड़ी एक अच्छी गाइडेंस होती थी मेरे पास। और वो कहाँ से चैनल होती थी मैं खुद नहीं जानती थी, आई डोंट नो, बट इट वॉज लाइक मैं बैक कर रही हूँ तो कुछ चैनल हो रहा है और मैं कुछ बता रही हूँ और सामने वाले की मदद हो रही है। तो बड़े सारे लोग जो है मेरे आसपास वो मुझे बोलना शुरू हो गए इस चीज को भी कि मतलब आपके अंदर ना कोई गिफ्ट है, क्योंकि आप बात करते हो ना ऐसा लगता है सब ठीक हो गया, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब हमें जवाब मिल रहे हैं, हमें रास्ता मिल रहा है, इस तरीके से चीजें होती थी। एंड मेरे यहाँ पर आपको ये बताने का पर्पस क्या है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं भी खुद को पूरी तरह नहीं पहचानती थी, लेकिन इस तरीके से ये चीजें हुई। और जब मैंने फिर टैरो में पूछना शुरू किया कि अच्छा ऐसे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो वो मुझे हमेशा एक बताते थे कि ये फ्यूचर में कुछ होगा इस तरीके का, ये फ्यूचर से कनेक्टेड इवेंट्स है, ये मेरे पास से कनेक्टेड इवेंट्स है, क्योंकि मैं इस तरीके से कुछ कर चुकी हूँ और इस जन्म में भी वो है जो एक्टिव होएगी एनर्जी एट द राइट टाइम। और काफी साल बीत गए लाइफ के अंदर, यू नो, बिकॉज वो वक्त, वो डिवाइन टाइम नहीं एक्टिव हुआ था। एंड व्हेन दैट हैपेंड, all these things happened and they took place in my life. तो आई होप आप इस स्टोरी से जो है समझ पाएंगे कि ये किसी बुक में लिखी हुई स्टोरी नहीं है, मेरी लाइफ की रियल स्टोरी। मैं आप सबके सामने बैठी हुई हूँ और आज आप सबको ये बात इसलिए बता रही हूँ दैट हमें नहीं पता हम कौन से स्टेज पे उस जर्नी के, राइट? आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आप लोग इस जर्नी के कौन से स्टेज पे मैं नहीं जानती। हो सकता है आप बिल्कुल स्टार्ट पे हो, बिल्कुल मिडिल में हो, या बिल्कुल इसी स्टेज पे हो जहां पर मैं हूं आज, राइट? या मे बी आगे की जर्नी पर भी जा चुके हो, आई डोंट नो। लेकिन वॉट एवर इट इज नेवर, you know, it's never not important to know who you are. Okay, so आज की रीडिंग ये होने वाली है जो आपको बताने वाली है आप कौन हो, आपका पोटेंशियल क्या है, आपकी हिडन क्वालिटीज क्या है। एंड आई होप इसको लेकर आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर अपने लिए बिल्ड कर पाएंगे, राइट? एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी यहाँ पर दैट हमारा फर्स्ट टैरो कोर्स बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड आई एम ऑफिशियली अनाउंसिंग माई सेकेंड टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स इन द मंथ ऑफ मे। तो अगर जो है आप इंटरेस्ट रखते हैं टैरो सीखने के लिए अपने लिए, या आप यू नो अपने क्लाइंट्स के लिए सीखना चाहते हो, आप प्रोफेशनली इस चीज को करना चाहते हो, यू वांट टू अर्न अ लिविंग थ्रू दिस, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। बिकॉज इसके अंदर जो है मैं स्टार्ट से लेकर बिगनर्स लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का टैरो पर्सनली लाइव सेशंस में खुद आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। एंड अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप सबको वैसे भी सारे कोर्स की रिकॉर्डिंग्स जो है मिलेंगी, ताकि आप सब उसको रिवाइज कर सको, गो थ्रू कर सको। एंड ये जो सेकेंड बैच है, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th May एंड इट्स गोइंग टू गो टिल 2nd of June। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है मिल जाएगी। एंड जहां पर आपका ग्रुप सिलेक्शन आपको मिलेगा आज, वहां पर भी मैं डिटेल्स डाल दूंगी कॉन्टैक्ट करने के लिए। आप जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, यू कैन डू दैट। एंड अगर आप चाहते हैं दैट यू नो यू वांट एन एनर्जाइज टैरो डेक, मैं खुद प्रेयर करके पूजा करके वो भी सेंड कर रही हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक डेक से क्या होगा, यू नो यू आर लाइक मी, यू वांट अ लॉट ऑफ अदर स्पिरिचुअल गुडीज ऑल्सो, सो एक टैरो मिस्ट्री बॉक्स मैंने पर्सनली डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, जो आपकी कंप्लीट इस टैरो जर्नी को स्टार्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीथिंग आउटसाइड, सब कुछ यहाँ से आपको एनर्जाइज करके, चार्ज करके, आपके नेम से कनेक्ट करके आपको आज जो है भेजा जाएगा, राइट? तो उसके अंदर आपके लिए क्लॉथ है टैरो करने के लिए, आपके पास टैरो कार्ड्स आएंगे, उसके अंदर आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसके द्वारा आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपको बहुत सारी स्पिरिचुअल कैंडल्स दी जाएंगी एंड क्लेंजिंग एजेंट्स एज वेल। तो अगर आप बुक करना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स आपको लिंक्स पे अवेलेबल हो जाएगी जो हमने कॉन्टैक्ट करने के लिए दिए हुए हैं। एंड यस, आज की जो रीडिंग है बिल्कुल बस शुरू ही करते हैं। एंड एक लास्ट बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगी दैट द एक्सपीरियंस ऑफ द रीडिंग कोर्स, टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स, मेरे लिए एज वेल एज जिन लोगों ने ज्वाइन किया, इट वाज फिनोमिनल, राइट? तो अगर आप देखना चाहते हो कि रिव्यूज कैसे रहे, लोगों को क्या एक्सपीरियंस हुआ, बिकॉज वी हैड सम वेरी मैजिकल मोमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स। एक तो लाइव यू नो फेस टू फेस हमारी बात हो रही थी,
कितना कुछ हम डिस्कस कर पा रहे थे, रियल टाइम क्वेश्चंस में ले पा रही थी, एज वेल एज मैं टैरो सिखा पा रही थी सबको अपनी लाइफ से रिलेटेड. इट वॉज अ ब्यूटिफुल, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस आई वुड से. एंड अगर आप देखना चाहते हो ये, तो इसकी वीडियो जो है आपको मिल जाएगी टैरो रिव्यूज के नाम से. यू विल गेट इट. वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो एंड यू विल सी माई पर्सपेक्टिव एज वेल एज ऑल द पीपल हु जॉइन द कोर्स. उन लोगों का पर्सपेक्टिव भी आपको मिल जाएगा. ऑलराइट, सो चलिए बिना किसी देरी के आज की आपकी वीडियो की शुरुआत करते हैं. प्लीज गो अहेड एंड अपने डेट ऑफ बर्थ से जो है आज का ग्रुप आप पिक कर सकते हो. एंड वहां पर आपको मालूम पड़ने वाला है हु आर यू. One of the best courses that I have attended ever in my entire life. मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा सिखाता होगा. I never felt that tarot could be this accurate. This is such a beautiful and enlightening session for me. I feel really very lucky. This was the best step I have taken in my life. Truly exceptional. This was the best decision I made. Ma'am, you are an angel for me. It was a wholesome course, I would say. I'm basically short of words right now. आपके ऊपर कोई भी आग बंद करके कोर्स ले सकता है. मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट है. She is the best in this field. Very easy to understand. Simran, you are my real spiritual mentor. I really want to thank you. Thank you for teaching us. ट्रिप नंबर 1, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को इन डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है तो देख लेते हैं हु आर यू. सो योर डेट बर्थ शुड बी 1, 10, 19, 28. ओके, लेट्स फाइंड आउट आप लोग कौन है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस रीडिंग, फॉर दिस वीडियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शफल कर रही थी. ये कार्ड जो है मेरी लैप में आके गिरा है. मैं इसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानती हूँ टैरो के अंदर. ओके, बिकॉज इट्स लाइक एकदम से आपके हाथ से कुछ जा रहा है एंड यू नो इट्स कमिंग एज अ मैसेज. सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर मी. ठीक है, सो ये आपका जो कार्ड है आप देख सकते हो. सेल्फ का कार्ड आपको यहाँ पर मिला है. 11 नंबर ओके प्रेजेंट है. एंड यहाँ पर जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी जो है 1 से शुरू होती है एंड वो 11 का प्रेजेंस में यहाँ पर देख पा रही हूँ. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर दिखाया जा रहा है दैट आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आप लीड करोगे. यू विल बी अ लीडर. ओके, इस कार्ड में भी हम एक यू नो वी आर सीइंग अ सिंगल पिगलेट योर राइट एंड नंबर 11 राइट. तो ये सेल्फ मतलब आपकी ना इंडिविजुअल सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की वैल्यू होगी, आपको मैटर करेगी. इट्स लाइक आप ना आपकी खुद की एक पर्सनालिटी, एक स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा जिसके द्वारा आप लाइफ को जियोगे एंड उसी टर्म्स पे लाइफ में आगे बढ़ोगे. ओके, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के भी नजर आ रहा है, लाइक असर्टिव, डोमिनेटिंग, लाइक बिकॉज आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. ठीक है, आप वैसे तो ना मतलब चुप रहोगे बिकॉज देखो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, देयर इज अ पिगलेट हु स्माइलिंग एंड उसके माइंड से बहुत सारे थॉट्स निकल कर आ रहे हैं विच इज वर्थ, लव, वैल्यू, रिस्पेक्ट. राइट, लेकिन मतलब एक बार ही ना आप बहुत सोच समझ के किसी से ओपन अप होगे. वैसे आप सबसे बात करने वाले, सबसे ओपन अप होने वाले पर्सन नहीं हो, लेकिन एक बार हो गए ना तो फिर सामने वाले को लगेगा ही नहीं ऐसा कि आप यू नो उस पर्सन को जानते नहीं हो या आप एक स्ट्रेंजर हो. मतलब वो बिल्कुल एक फ्री वो चीज़ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा. राइट, एंड नंबर 1 के होना तो यहाँ पर मुझे आप बहुत प्रैक्टिकल भी नजर आ रहे हो. राइट, आपकी जिंदगी का अप्रोच प्रैक्टिकल होगा. राइट, मतलब ओवरऑल लाइफ के अंदर आपकी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी चाहे पर्सनल लाइफ है, आप ना सोच समझ के डिसीजंस लोगे, ढंग से आगे बढ़ोगे. राइट, आपका यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है. मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी की, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट
बहुत मैटर करेगी, वर्थ आपकी सेल्फ वैल्यू आपको बहुत मैटर करेगी, राइट। एंड इवन लव, लाइक खुद को प्यार भी करते होगे, तो सेल्फ लव भी बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है यहाँ पर, राइट। एंड आपको ना क्लैरिटी चाहिए होगी चीजों के अंदर, राइट। मुझे एकदम एस ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे यहाँ पर चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए, तो यू विल वांट क्लैरिटी कि यार जो भी सच है ना, चाहे सच है चाहे वो कड़वा है, मुझे बता दो, मुझे आई वांट टू नो, मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहता। तो ऑलवेज यू विल बी सीकिंग दैट ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी इन लाइफ, ओके। एंड आप ना, बिकॉज यहाँ पर मेरे को स्पोर्ट्स की एनर्जी आप में बहुत एक्टिव दिखाई दे रही है, तो आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होगे, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से एक्सप्रेस करोगे, बता दोगे, आपके वॉट एवर्स ऑन योर माइंड, आप दूसरे लोगों को ना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे अपनी चीज़ों को, राइट। एंड आपको ना वर्ड्स का सही ढंग से यूज़ करना पता होगा। देखो यहाँ पर भी हम कितनी एक ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को देख पा रहे हैं, कि जब जो सोचना है, जब जो बोलना है वो कर रहे हैं। यहाँ पे क्लटर नहीं देख पा रही हूँ मैं, ओके। सो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप वो कर पाओगे। एंड आपके लिए ना लाइक लीडरशिप रोल्स बहुत अच्छे रहेंगे एंड उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बिकॉज यू आर अ बॉर्न लीडर, राइट। मेरे को बहुत एक सन की एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है, वाइब्रेंसी, राइट। सो यू हैव दैट सन लाइक एबिलिटी। आपका ना फेस भी ऐसे ब्राइट लिट अप होगा, लाइक आपको देख के आपका ऑरा स्ट्रांग है, लाइक आपके एक बंदा खुश हो जाए, उसको एक वाइब्रेंट एनर्जी फील होए आपसे, ओके। वो एक चीज मैं देख पा रही हूँ। एंड आपको ना नंबर 1, 111, 1111 इस तरीके के नंबर्स जो है दिख सकते हैं, एंड दिस इज ऑलरेडी कनेक्टेड विद यू। वो एक चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। लेट्स सी, थोड़े और मैसेजेस लेते हैं। लव, ओके, ब्यूटिफुल। लव का कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है आप लोगों के लिए। सी, मैं इवन जो आपके लिए यहाँ पर कार्ड में देख पा रही हूँ ना, सी इट्स लाइक दिस पिगलेट इज सिटिंग ऑन अ बंडल ऑफ कॉइन्स, राइट। एक कॉइन्स के स्टैक पे वो बैठा हुआ है। एंड हम ना लाइक पिग्स को किस एनर्जी में देखते हैं हमेशा, एक पिगी बैंक, पैसे जोड़ना। तो आप ना चीजें जोड़ना चाहते होगे अपनी लाइफ के अंदर। इवन लव का कार्ड यहाँ पर भी मुझे कुछ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक रिलेशनशिप, एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस। तो आप यू विल बी अ कनेक्टर। आप ना मतलब पैसे आप कलेक्ट करोगे, आपको आदत होगी कि मैं कलेक्ट करूँ, लोग कलेक्ट करूँ अपनी जिंदगी के अंदर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वैल्यूज कलेक्ट करूँ, प्यार कमाऊँ लोगों का। इस तरीके की आपकी जो है एबिलिटीज, क्वालिटीज आपके अंदर होगी एंड आप सक्सेसफुली कर पाओगे। सो यू विल बी लकी इन लव, ओके, यस, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड आपका ना धीरे धीरे चीजें जुड़ेंगी, धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी लाइफ के अंदर। इट्स नॉट सडन, मैं सडन नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पर, इट्स ग्रेजुअल। एक एक चीज आप जोड़ रहे हो, एक एक चीज आप कलेक्ट कर रहे हो एंड अपनी ही यहाँ पर जो है एबिलिटी से, अपनी ही प्रयास से, एफर्ट से आपकी जिंदगी में यहाँ पर चीजें आ रही है। दैट्स व्हाट आई एम एबल टू सी फॉर यू, ओके। 4 of Swords. Like I told you, आप ना even financially you will do well in life, okay? क्योंकि कलेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सोच समझ के स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ने वाले लोग, ये आपके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करेगा जिंदगी के अंदर, ओके। इवन यहाँ पर जितना क्लियर आपका माइंड होगा ना, उतने अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे। डोंट थिंक के मेडिटेशन या इस तरीके की प्रैक्टिसेस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा शस्त्र होगा यहाँ पर, राइट। एंड उसको कैसे यूज करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। इसको जितना क्लियर, जितना काम आप रखोगे, उतने अच्छे से आप जो है एक सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर, ओके। तो आपके लिए टाइम टू टाइम ब्रेक लेना, कंप्लीटली एक अपनी
जिस एनर्जी के अंदर आप नॉर्मली रहते हो उससे ब्रेक लेना, रिट्रीट पे चले जाना, ओके, रोज मेडिटेशन करना, रिलैक्स करना और फिर एक क्लियर माइंड से एक स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा, ओके। एंड आपके पास ना सपोर्टिव एनर्जीज भी मुझे नजर आ रही है इस लाइफ टाइम में, सो यू विल मीट सच पीपल, आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे, आप अकेले नहीं रहोगे लाइफ में, ओके। एंड इनकी वजह से ना आपको बहुत स्टेबिलिटी फील होगी अपनी जिंदगी के अंदर, राइट। ये एक चीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। लेट्स सी, ओके, द क्रॉसिंग, एक ब्रिज जैसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, एंड ट्रेड केयरफुली, राइट। एक पोर्टल भी मुझे यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि जैसे आप एक पाथ पे चल रहे हो एंड इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट पाथ, इट्स नॉट एन ईजी पाथ। एंड नंबर 54 यहाँ पर हमारे लिए प्रेजेंट है, राइट। एंड यस, लाइक आपका ना पाथ इजी नहीं होगा, डिफिकल्ट, लाइक चैलेंजिंग पाथ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बट आप अच्छे से सक्सेसफुली उसको ओवरकम करके निभाओगे। एंड इट्स लाइक अ पोर्टल ऑलवेज सिग्निफाइज एन एंट्री इनटू अ न्यू डायमेंशन, इनटू अ न्यू वर्ल्ड, राइट। जैसे जब मैं टारो करती हूँ तो देन आई ऑल्सो एक्सेस पोर्टल्स, राइट, क्योंकि हम इतने लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं वरना अगर हम पोर्टल नहीं एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पर आप भी किसी पोर्टल में जाते हुए, किसी पोर्टल में अंदर घुसते हुए मुझे नजर आ रहे हो, राइट। एंड काफी डिफिकल्टीज से, काफी एक मुश्किल पाथ से यू आर सक्सेसफुली एबल टू डू इट। तो आप एक नई, कंप्लीटली नई जिंदगी, नई दुनिया, नई बीइंग, नई आइडेंटिटी अपने लिए क्रिएट कर उसके अंदर जो है वॉक इन कर जाओगे। तो दिस इज योर डेस्टिनी, दिस इज व्हाट यू आर मेंट फॉर। इट्स ह्यूज, इट्स बिग। एक खुद की दुनिया क्रिएट करना, एक खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करना, एक खुद की बिलोंगिंग, फैमिली क्रिएट करना, एंड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग वेरी केयरफुली, यू नो, उस चीज पे केयरफुली, थॉटफुली एक स्ट्रेटेजाइज करके आप जो है आगे बढ़ रहे हो एंड उस पोर्टल के अंदर घुस रहे हो। एंड वहां पर आपकी एक नई जिंदगी का आरंभ, एक नई शुरुआत आपके लिए हो रही है, विच इज द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स बेसिकली, ओके। यस, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हुई है रीडिंग सुन के तो थोड़ा सा हेल्प यहाँ पर मेरे लिए भी लगेगा, सो प्लीज डू दैट, इट आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस, आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 से चूज किया है, वेल दिस इज योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आप कौन हो। चलिए, जस्ट कनेक्ट टू द एनर्जीज ऑफ द कार्ड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब इट। Who are my group number 2s? God. Okay, look at the card. What a beautiful, beautiful card. Okay. Nourishment while waiting. And एक बेबी बर्ड को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। नंबर 5 भी प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, आप लोगों के लिए ना मैं देख पा रही हूँ आप में ना ड्यूअलिटी स्ट्रांग होगी जिंदगी के अंदर, राइट। लाइक आप लोग ना बहुत शिफ्ट करते होगे अपनी एनर्जी को, बहुत चेंज करते होगे, राइट, क्योंकि आप लोगों में इमोशंस इतने ज्यादा है, आप लोग इतने सेंटिमेंटल हो कि आपका मूड समझना या उसको एक ही जगह पर आपका मूड वो टिका हुआ है वो बहुत मुश्किल है। ओके, समटाइम्स यू विल वांट टू बी पैम्पर्ड, समटाइम्स यू विल बिकम जस्ट लाइक अ बेबी। ओके, समटाइम्स यू विल बिकम वेरी नाइव। आपको देख के फील ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं कि इसके अंदर एक इतना मेच्योर्ड इंसान भी प्रेजेंट है। एंड समटाइम्स यू विल बी दैट वाइज पर्सन, यू नो, जो बिल्कुल मतलब जिसके पास सब आकर एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। लेकिन सबसे बड़ी क्वालिटी जो मैं आप लोगों की यहाँ पर देख पा रही हूँ इस दैट आप बहुत ही इमोशनल हो गए लाइफ के अंदर, राइट। मतलब आपके लिए ना चीजों से, छोटी छोटी चीजों से और रिलेशंस में
जिंदगी में सेंटिमेंटल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। मतलब आपको ना बहुत मुश्किल होती होगी पुरानी चीज़ों को दे देने में। एक फोटोग्राफ भी है तो उससे भी आप जैसे उसको देख के इमोशंस फील कर रहे हो, रो पड़े, राइट? या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो आपके बचपन का, उससे भी आप वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है फील कर पा रहे हो। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ दिनों के लिए भी आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ या कोई थिंग होगी। लाइक मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी बर्ड ने नेस्ट बना लिया, राइट? या थोड़े से दिन के लिए आपके घर में कोई एनिमल आके रह रहा है एंड उससे आप इतने कनेक्ट हो जाओगे कि अगर वो चले गए वहां से तो आप मतलब यू लिटरली सिट एंड क्राई। और ये एनर्जी सिर्फ एनिमल्स नहीं, मैं प्लांट्स से देख पा रही हूँ, मैं ऑब्जेक्ट से देख पा रही हूँ, मैं लोगों से देख पा रही हूँ। मतलब सेंटिमेंटल वैल्यू और इमोशनल एसेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? मतलब लिटरली इट्स समथिंग लाइक कि गाने सुनते लाइक टीयर्स आ गए, राइट? कोई किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया तो एकदम से आंखें भर आई, यू नो, व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, व्हेन योर हार्ट चक्रा इज वेरी एक्टिव एंड स्ट्रांग। जब आप अपने इमोशंस को कंटेन नहीं कर पाते बिकॉज यू आर फीलिंग सो मच, सो दिस ग्रुप विल फील अ लॉट, यू विल फील टू मच, अच्छे एंड बुरी चीजें दोनों, राइट? वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट? एंड बिकॉज आप दूसरों की एनर्जीज को इतना ज्यादा समझोगे, इतना ज्यादा वैल्यू करोगे, इतना ज्यादा सेंटिमेंटल होगे, तो आप ना आपके अंदर ट्रस्टिंग नेचर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा। बड़ी जल्दी दूसरे लोगों पे ट्रस्ट कर बैठोगे। किसी ने आपको कोई बात सुनाई तो बड़ी जल्दी इमोशनल होके उसकी हेल्प करना चाहोगे, यू नो, इस तरीके की नेचर मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है, राइट? एंड इस चक्कर में देखो, जब इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत एक्टिव होते हैं तो इस चक्कर में ना हम कभी कभी अपने वो प्रैक्टिकल साइड सिचुएशन को नहीं देख पाते, हम सच को भी नहीं पकड़ पाते एट टाइम्स, क्योंकि हम बह गए इमोशंस में। तो इस तरीके की चीज आपने फेस करी होगी कि आपने देखा यू वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव, राइट? कि बड़े सारे लोग आए और आपको तो मतलब इमोशनल ट्रॉमा, दिल तोड़ दिया, उल्लू बन गए। बड़ी बार होता होगा आप लोगों के साथ, ओके? वो एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर देख पा रही हूँ, बट I mean, you can't really feel bad about it because that is such a beautiful quality, right? तो वो मैं एक चीज आप लोगों के अंदर देख पा रही हूँ and it's fine. I mean, life teaches you so much, but I am seeing something like that in you, right? And even though आप इतने इमोशनल हो, even though आप दूसरों को इतने अच्छे से समझ पाओगे, आपके अंदर वो सेंटिमेंटल वैल्यू इतनी स्ट्रांग होंगी, लेकिन आपको ना अपने इमोशंस, अपनी बातें बोलने में बहुत मुश्किल होती होगी, एक्सप्रेस करने में। अगेन, कि आपको लग रहा है यार सामने वाला हर्ट ना हो जाए, उसको बुरा ना लग जाए, मैं कुछ गलत ना बोल दूं, या ऐसा लग रहा है कि मैं बोलूंगा तो मैं ही रो पड़ूंगा या मैं ही रो पड़ूंगी। लाइक मेरा देखो अभी एकदम थ्रोट ब्लॉक हुआ, लाइक जैसे ना होता है बात अटक गई, बोल नहीं पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या तो यू फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड बाय थिंग्स, ओके? इस तरीके की चीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, राइट? एंड मतलब आपके लिए ना लाइफ के अंदर जहां पर लोग हैं, जहां पर सेंटिमेंट्स कनेक्टेड है, कम्युनिटी है, जहां पर आपको किसी लोगों की, चीजों की या किसी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, वहां पर आप बहुत अच्छा करोगे लाइफ के अंदर, बिकॉज आप नरिशमेंट रोल के लिए बहुत मतलब बने हो इस तरीके की चीज के। You know, you're like so helpful and you know, you'll be like somebody who's very sweet, like लोग चाहेंगे कि आपसे कनेक्ट हो, आप एक जोड़ के रखने वाली एनर्जी हो सबको, ओके? वो चीज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। लेट्स सी, थोड़ा सा और कार्ड से भी देखते हैं। Oh my God, that is so sweet. Look, मैं अभी आपको क्या बता रही थी? I'm seeing a community around you. I'm seeing people. आप अकेले हो नहीं, you know, and that's exactly what I'm seeing. You are not alone. अच्छा, आपको ना lonely भी बहुत लगता होगा, like because आप बहुत सबको जोड़ने वाली एनर्जी हो, ओके? लाइक आप सबको देखोगे, लेकिन आपको कौन देखेगा? आपको ऐसे बहुत बार फील होगा लाइफ में, मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता, मेरे लिए कौन सी कम्युनिटी प्रेजेंट है? बट है, आपकी सोल कम्युनिटी आपके लिए प्रेजेंट है। एंड यू नो, यू आर सो लव्ड, यू आर सो चेरिश्ड कि आप खुद नहीं जानते आपको कितने लोग प्यार करेंगे, आपको कितने लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। स्पिरिट गाइड्स, मुझे यूनिवर्स का साथ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है इन क्लोक्स के अंदर आप लोगों के लिए। Oh my God, all of a sudden I channeled Kali Ma, Krishan ji, Shiv ji, okay?
Yeah, Ram Bhagwan, Vishnu Bhagwan, like all of a sudden I'm able to see like gods are present with you and they're blessing you. They'll think of you like their baby. Okay, बस आप खुद से वो कभी कभी चीज जो है फील करना भूल जाते हो, आपको ऐसा लगता है। तो हमेशा यहाँ पर थोड़ा सेल्फ वर्थ को लेकर इशू, थोड़ा अपने आप को लेकर नीचे देखना कि यार मे बी आई एम नॉट इनफ, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, क्या मैं सब कुछ कर रही हूँ। लाइक आपको हमेशा लगेगा कि मैं और कर सकती हूँ। आपकी नेचर बहुत गिविंग नेचर में होगी। ओके, सो दैट इज वाई यू आर फीलिंग दिस वे। ओके, बट द यूनिवर्स विल बी विद यू। ओके, एम्प्रेस, दिस इज योर नेक्स्ट टर्न, दिस इज योर नेक्स्ट स्टेज, जहां पर कोई एक बेबी बर्ड से, एक छोटे से बेबी से एम्प्रेस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। एम्प्रेस इज द मदर हर सेल्फ, इज द नर्चरर हर सेल्फ। तो एक बहुत मेजर आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, विच विल बी लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर इन योर लाइफ, दैट ओ माई गॉड व्हाट इज दिस। ये पर्सन क्या हुआ करता था, मे बी आप बहुत ज्यादा subtle, बहुत ज्यादा क्वाइट शाई टाइप के पर्सन हो, एंड देन यू कन्वर्ट इनटू दिस बोल्ड एनर्जी। इवन मैं ग्लो अप देख पा रही हूँ, आपका फिजिकली भी ग्लो अप होएगा जिंदगी के अंदर। ओके, एंड यू विल बी लाइक अ नर्चरर, अ मदर, लाइक अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जिसके पास यू नो मतलब यूनिवर्स, लोग अट्रैक्ट होंगे, आपके पास आएंगे, आपकी पावर को समझेंगे, आपकी अबंडेंस को समझेंगे। आप कुछ क्रिएट भी कर पाओगे इंडिविजुअली अपनी लाइफ के अंदर, अपने बलबूते पे, अपने बेसिस पे, वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड दैट विल गिव यू सो मच पावर। वो प्रोसेस में आप अपनी पावर आपको मिलेगी। ओके, आपको अपना कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको आपका हार्ट भी स्ट्रांग होएगा। दैट्स व्हाट आई एम एबल टू सी योर। एंड आप दोगे, बट एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी से लोगों को देना शुरू करोगे, जहां आपके पास इतना भरपूर रहेगा दैट यू विल बी एबल टू शेयर योर विजडम, योर लव, योर नॉलेज, योर इंट्यूशंस, योर साइकिक एबिलिटीज, योर पावर्स विद अदर पीपल हियर एज वेल। सो डेफिनेटली वो मैं देख पा रही हूँ, बहुत पॉजिटिव वे में शेयरिंग यहाँ पर आपकी जो है चलेगी। एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ लोग आपको देखेंगे, ऐसा फील करेंगे कि ओ माय गॉड दिस पर्सन, ये पर्सन में कितना चेंज, कितना ग्रोथ, कितना इम्प्रूवमेंट आया। एंड ग्लो अप भी मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख पा रही हूँ। लाइक आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का ढंग, आपका दिखने का ढंग, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका घर, आपके एस्थेटिक्स, आपका काम, सब कुछ यू विल गेट एन अपग्रेड इन योर लाइफ इज व्हाट आई एम सीइंग। ओके, ले ऑफ द लैंड, एंसेस्ट्रल विजडम, आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ है। ओके, स्पिरिचुअल लोग आप लोग जो है होंगे, आपको एंसेस्टर्स का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े प्लान को लेकर मिशन को लेकर अर्थ पे आए हो, जो आप अकम्प्लिश भी करते हुए मुझे नजर आ रहे हो इस लाइफ टाइम में, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल, यू आर रीचिंग दैट पोटेंशियल ऑफ योर्स। बिकॉज ध्यान से देखो, दिस लेडी रीच द माउंटेन टॉप एंड शी इज, मतलब वो एक खुशी से चिल्ला रही है कि ये फाइनली आई हैव डन इट, मैं कर चुकी हूँ इस चीज को। ओके, एक वो चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एकदम मार्स की एनर्जी भी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दी। ओके, मार्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर फॉर यू। ऑलराइट, even Taurus, okay, Taurus energy is very strong, Mars energy is very strong for you. आप ना, एक तो आपको you have to trust in your intuition and you have to listen to that guidance, ठीक है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, एक्शन यहाँ पे बहुत जरूरी है डालना, अपने गोल्स, अपनी विजन्स के अंदर। डर के मारे पीछे स्टेप होके नहीं बैठना है आपको, ये मैसेज मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। एंड अपने एंसेस्टर्स को ना टाइम एंड अगेन कुछ ऑफर किया करो, एटलीस्ट वंस अ वीक उनको कुछ ऑफर किया करो। यू नो, जैसे राइस होते हैं उनके नाम का भोग लगाया, पानी उनके नाम का भोग लगाया एंड गरीबों में बांट दिया। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, इस चीज की भी मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। राइट, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना। डू लेट मी know in the comment section and I love you all very much. I'll be seeing you very soon in my next video. Group number 3, hello and welcome to your reading. चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं who are you. Let's find out. Okay. Just connect to the energy. बस प्रे करना कि आप जो भी आपके लिए मैसेज है, गाइडेंस है, वो आज आपको मिल जाए।
एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल. चलिए, ग्रुप नंबर 3. Who are you? No expectations. Door close. Okay. की भी यहीं पे नजर आ रही है. Almost there. Okay. Very strong observers. आप लोग ना ऑब्जर्व करोगे चीजों को और आपको नहीं अच्छा लगता हमारी लाइफ में कोई झांके. आप लोग ना ऐसे भी लोग होंगे जो आप सब पे नजर रख रहे हो. आप सब क्या कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे हो, आप लोगों को देख रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं शेयर कर रहे हो. हिडन रख रहे हो उसको, अपने प्लान्स हिडन रख रहे हो. उसको आप किसी को देखने नहीं दे रहे हो कि घर के अंदर क्या हो रहा है, लाइफ के अंदर क्या हो रहा है. राइट, इस तरीके की चीज लाइक आई एम एबल टू सी फॉर यू. नंबर 22 इज प्रेजेंट योर. बहुत सॉलिड एनर्जी, लाइक यू वॉन्ट एवरीथिंग टू बी स्ट्रक्चर्ड, टू बी बैलेंस्ड. ओके, एक ट्रेडिशनल टाइप के पर्सन भी आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो. थोड़े से आपका ना ये भी एनर्जी होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि यार नजर लग जाएगी बहुत जल्दी. राइट, इवल आई हो जाएगा, या अच्छी खासी जो फाउंडेशन जिंदगी में बनी है वो डिस्ट्रप्ट हो जाएगी, हिल जाएगी. ओके, लाइक आपका मानना इन सब चीजों में बहुत ज्यादा होगा. इवन मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल चीजों को आप यूज करते हो, जैसे आई एम सीइंग दैट यू नो आपका इंटरेस्ट होगा, आपकी रुचि होगी स्पिरिचुअल लाइंस में, जैसे आपका वास्तु के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ओके, साइकिक रीडिंग्स के अंदर, रेकी के अंदर, एक ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आपकी रुचि भी होगी, इंटरेस्ट होगा, और हो सकता है आप फॉलो भी करते हो इस तरीके की चीजें. मैं यहाँ पर आपके लिए उस चीज में नॉलेज भी देख पा रही हूँ. ओके, सो जो मेरा थर्ड ग्रुप है, बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 3, 12, 21, 30. ओके, एंड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ दैट यू विल बी स्पिरिचुअल इंडिविजुअल्स. ओके, एंड बहुत ही वाइज सोल नजर आ रहे हो, बिकॉज देखो इतना थॉट भी कोई नॉर्मल सोल नहीं रखती है, तो मुझे काफी वाइज दिखाई दे रहे हो. एंड आप ना बात करोगे, मुंह खोलोगे तो बड़ी समझदारी वाली बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, चीजें सोच समझ के आगे बढ़ोगे. राइट, इसलिए एडवाइस भी बहुत अच्छी दोगे लोगों को, एंड खुद के लिए भी रहेगा वो चीज ऑफ कोर्स, लेकिन मतलब यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग विद वॉट यू आर सेइंग, वॉट यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर ऑब्जर्विंग. लाइक मैंने बताया, ऑब्जर्वर्स बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो. ठीक है, आपको ना अपनी फील्ड, अपनी लाइफ के नॉर्मल चीजों के अलावा भी बड़ी सारी नॉलेज गेन करनी पसंद होगी. लाइक आपको ना जैसे नींद ही नहीं आती होगी जब तक कुछ नया नहीं सीखा, और आप ना चुप रहकर दूसरे लोगों की बातें भी सुनना पसंद करते होगे, चाहे वो किसी भी फील्ड के, चाहे वो आपसे रिलेटेड नहीं है या आपको काम भी ना है, लेकिन यू लाइक टू लर्न. यू आर समबडी जो एक इंसाइक्लोपीडिया जैसे होगा, और आपको नॉलेज गेन करना, एक्वायर करना बहुत अच्छा लगता होगा. एंड जिंदगी के अंदर ना छोटी छोटी चीजें बड़े प्रैक्टिकल वे में आप जो है स्ट्रेटेजाइज करके आगे बढ़ोगे जिंदगी के अंदर. आपको रिस्क उठाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता होगा, मुश्किल लगता होगा, मतलब एक नॉन वे में कि हाँ इस तरीके में सक्सेस मिलेगा तो इसी पाथ से चलते हैं आगे, इस तरीके से. क्योंकि देखो यहाँ पर एक लैडर दिखाई दे रही है जिसमें की है, तो सीढ़ी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में आप जो है आगे बढ़ना चाहोगे लाइफ के अंदर. राइट, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. राइट, एंड इस एबिलिटी के कारण यू विल बी गुड विथ सिक्योरिंग थिंग्स, कीपिंग थिंग्स. तो जैसे आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्लान करना, पॉलिसीज लेना, इन्वेस्ट करना अपने फ्यूचर में, चाहे आप किसी भी स्टेज को जिंदगी में, सेविंग्स की हैबिट, और उसको कैसे ग्रो करे, उसको कैसे बचाए, उसको कैसे ढंग से यूज करे, ये आपके अंदर चीजें बहुत एक्टिव होगी. राइट, एंड मैं बता रही हूँ जैसे हद से ज्यादा कभी कभी सेव करना और इन्वेस्ट करना कि फ्यूचर में काम आएगा, फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर ज्यादा चलता होगा आपको लेकर, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाहिए लाइफ के अंदर, एंड यू फील सिक्योर्ड इफ दैट इज द केस. बिकॉज देखो यहाँ पर हम देख पा रहे पैंथर है, ब्लैक पैंथर, एंड उसने ना डोर क्लोज कर दिया और वो खुद ही डोर के बाहर खड़े होकर देख रहे कि कोई आ तो नहीं रहा, यू नो, कोई कुछ कर तो नहीं रहा, क्योंकि की बाहर हमें नजर आ रही है, की बाहर दिखाई दे रही है. राइट, तो वो खुद उस चीज पे नजर रख रहा है, ध्यान रख रहा है, तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ. राइट, एंड आपकी लाइफ के अंदर ना यू विल डू वेरी वेल अगर आप जैसे
किसी चीज के मैनेजमेंट से रिलेटेड आप काम करो, राइट, या किसी चीज के एक्सचेंज से, बिकॉज यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर्स, तो आप रोज कुछ जाके चेक करो। जैसे इस ग्रुप में स्पेशली लोग स्टॉक से कनेक्टेड हो, पैसों को मैनेज करने से, या अपने घर पे भी जैसे आप उस चीज को बहुत अच्छे से निभा सकते हो, कर सकते हो, इस तरीके के रोल्स आप किसी चीज की सिक्योरिटी करनी है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, राइट, या फिर प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग, एनालिस्ट्स, इस तरीके की चीज में आप लोगों के लिए बहुत मतलब फलते फूलते आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हो, राइट, दैट्स प्रेजेंट। लेकिन द ब्लैक थिंग्स दैट आर प्रेजेंट हियर, लाइक द कलर ब्लैक एनर्जी, इट्स वेरी मिस्टीरियस, सो यू मस्ट बी वेरी मिस्टीरियस योरसेल्फ, वेरी डार्क। मुझे नहीं पता इस दरवाजे के पीछे क्या है, राइट, तो मतलब लोग आपको ऐसे देखते होंगे मिस्टीरियस टाइप की एनर्जी के, पता नहीं इसके अंदर कुछ तो मिस्ट्री है, हमें कुछ तो समझ नहीं आता, कुछ तो चलता है, हम सब कुछ नहीं जानते। तो एक वो तरीके की चीज तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट। ओके, ये 2 कार्ड्स एकदम साथ में ही पुल आउट हुए। सो नंबर 1 कार्ड ग्रैटिट्यूड गॉट पुल्ड आउट, and number 2 transformation, and they both came together, so I'll be reading both of them together. इस ग्रुप में ना स्पेसिफिकली जो लोग हैं, लाइक मैंने आपको भी बताया, आपके साथ ना कुछ ऐसी, आपके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है जिसको आपको लगता है आपको प्रोटेक्ट करना है, या आपके पास ऐसी कुछ मतलब आपको लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, मुझे सबको ये चीजें नहीं दिखानी है, नहीं तो ये चली जाएंगी, नहीं तो इनको कुछ हो जाएगा। आपको अपने घर, फैमिली मेंबर्स, पैसे, अपनी पावर्स, हर चीज को लेकर ऐसा लगता होगा, राइट। बिकॉज यहाँ ग्रैटिट्यूड इज टेलिंग मी देर इज समथिंग टू बी वेरी ग्रेटफुल फॉर, लाइक की भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली कुछ ऐसा तो आप पोजेस करते हो जो आप सबको नहीं दिखाना चाहते, जो आप छुपाना चाहते हो, जो आप अपने पास रखना चाहते हो, राइट, क्योंकि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव एनर्जी और डार्क एनर्जी से इफेक्ट हो चुके होगे, और इसका इफेक्ट भी आपने अपनी जिंदगी में अपने घर वालों पर देखा होगा कि कितना डिफिकल्ट वे में ये इफेक्ट करता है और कैसे लाइफ डिस्टर्ब करके खराब कर देता है, ओके। लेकिन जिंदगी के अंदर बहुत सारे अंदर ही अंदर चेंजेस आना, कॉन्स्टेंटली परिवर्तन आना, एक ये भी चीज मैं देख पा रही हूँ, जितनी स्टेबिलिटी बाहर से आपको दिखाई दे रही है, वो अंदर उतनी ही ज्यादा टर्मोइल, उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज, चेंजेस, साइकिल्स, पहिया घूमता रहता होगा लाइफ के अंदर, और इसलिए आप इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्रेव करते रहते हो कि यार स्टेबल हो जाए लाइफ, लेकिन होती नहीं है। अंदर ही अंदर बहुत चेंज, बहुत ही परिवर्तन, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन आपको टाइम एंड अगेन दिखाई दे रहा है कि लाइफ चेंज हो गई, कुछ पहले जैसा नहीं है, सब कुछ बदलता जा रहा है, मेरे हाथ से छूटता जा रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, इस तरीके की चीज मैं देख रही हूँ। और अब तो लाइक यूज्ड टू भी हो गए, ओके यार ये तो होता ही रहता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाउ अमेजिंग, 3 का ही कार्ड जो है वो चल रहा है, 3 का ही ग्रुप एनर्जी हम रीड कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज प्रेजेंट हियर, राइट। You're very strong in your own root, in your own essence, right? And आप ना किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने में बहुत अच्छा रहोगे, स्पेशली वेरी लकी विद फाइनेंसेस, ओके। फाइनेंशियली सिक्योरिटी, देखो यहाँ पर एग्स में देख पा रही हूँ, राइट। तो जैसे कोई एग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है बहुत ब्यूटीफुली, और एग्स को हम किससे देखते हैं, सिक्योरिटी से, लाइक कोई किसी भी नई चीज से, और उसका प्रोटेक्शन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप अच्छे से कर पा रहे हो। सो यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव, और आप फाइनेंसेस को बढ़ाओगे जिंदगी के अंदर, आप फैमिली को भी प्रोटेक्ट करोगे, आपकी इन क्वालिटीज के द्वारा जिंदगी दूसरे लोगों की भी प्रोटेक्टेड रहेगी, सेफ रहेगी, सिक्योर्ड रहेगी, और आपके द्वारा वो चीजें, रिसोर्सेज लाइफ के अंदर बढ़ेंगे। ये आपके अंदर एक एबिलिटी है जो आप पोजेस करते हो, जिसके द्वारा इट जस्ट कम्स नेचुरली टू यू, राइट, एंड यू आर एबल टू डू दिस सक्सेसफुली। आपको चाहे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड हो रही है, आप चाहे बहुत ज्यादा टर्मोइल में फील करो, लेकिन आपके अंदर वो इच्छा है और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि मैं दूसरे लोगों के लिए फाउंडेशन क्रिएट कर दूं सॉलिड, राइट, वो चीज। ये 2 कार्ड्स फिर से मेरे पास 3 कार्ड्स रादर गिर कर आए, ओके। स्टार्स इन द स्काई, बेनिफैक्टर, मैंने आपको अभी बताया, मुझे लाइक दिखाई दे रहे हो आप बेनिफैक्टर एनर्जी में, राइट, एंड क्लोजिंग डोर, कंप्लीशन, फिर से दरवाजा, फिर से कुछ बंद, लाइक आपने ना अपनी जिंदगी के अंदर भी बहुत रिजेक्शन महसूस करी हो, देखी हो कि आपको बोला जा रहा है कि
नो, यहाँ पर कुछ नहीं हो, नो बहुत सुना हो आपने जिंदगी के अंदर, आपकी जिंदगी में बहुत चीजें चेंज हुई हो, इसलिए आप चाहते हो ऑल द वे more that in your for your loved ones, for your family, for the people that you love, you want to provide so much कि उनको कभी कमी ना होए किसी चीज की, उनको कभी नो का सामना ना करना पड़े, उनके लिए कोई डोर दरवाजा बंद ना होए. ओके, एंड आप ये क्वालिटी पोजेस करते हो, आपके अंदर एक लिमिटलेस पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है. ओके, बिकॉज यू आर वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, यू आर लाइक अ स्टार सीड. ओके, एंड आप ना मेडिटेशन के द्वारा अपनी एनर्जीज को समझ के उसको चैनल कर पाओगे और जनरेट कर पाओगे, एक परिवर्तन लेकर आ पाओगे जिंदगी के अंदर. मैंने आपको अभी बताया, आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, बहुत ज्यादा बड़ा एक चेंज में आपकी लाइफ में आपके द्वारा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जहां पर आप स्टेबल होकर दूसरों को भी वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर. कुछ लोगों का यहाँ पर डेफिनेट सपना मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे घर बनाना है, मुझे रिसोर्सेज पैसे बढ़ाने, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो डेफिनेटली वो चीज मैं सक्सेसफुल होता हुआ आपके लिए इस लाइफ टाइम में देख पा रही हूँ. दिस इज आफ्टर योर कनेक्टिंग टू योर अनलिमिटेड पोटेंशियल. एंड इसके लिए ना मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो, 6 बजे से पहले यू हैव टू बी अप, राइट. वैसे तो 3:30 से 5:30 के बीच का टाइम इज दी मोस्ट एक्सीलेंट टाइम टू डू दिस, लेकिन फिर भी आपको एक छोटा सा मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहूंगी कि 6 o'clock से पहले उठना शुरू कर दो. आपकी लाइफ में आप चेंजेस देखना क्या आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां से आपके दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, राइट. सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 3. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव यू ऑल वेरी मच. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. ग्रुप नंबर 4, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 4th, 13th, 22 या 31 पे, सो वेल दिस इज योर रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट दैट हु आर यू. चलिए, जस्ट क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, कनेक्ट विद माय एनर्जी. एंड अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरा चैनल अच्छा लगता है, ये रीडिंग्स अच्छी लगती है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to this channel. That will be very helpful for me as well, right? And let's go ahead and find out who are you. Almost there. Fox energy present है, पहली बार आया है कार्ड. Okay, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पर्सनैलिटी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट. तो सबसे पहले दैट यू विल बी वेरी क्लेवर, राइट. आप लोग क्लेवर होगे. फॉक्सेस जो होती है बहुत क्लेवर यू नो होती है. एंड नंबर 44 यहाँ पे प्रेजेंट है. हो सकता है आपको 44 दिखता हो, आपको 444 दिखता हो, वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, आपका डेट ऑफ बर्थ 4 से कनेक्टेड है. तो आप इस नेचर की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांगली पोजेस करते होगे, राइट. दैट आप ना बहुत ही इंटेलेक्चुअल होगे, बड़ी क्लेवर होगे, बड़ी मतलब अपना माइंड, अपनी बुद्धि को यूज करके अपने काम निकलवाते होगे लाइफ के अंदर. एंड वेरी शार्प, लाइक इंटेलिजेंट, शार्प दिखाई दे रहे हो, राइट. एंड हाजिर जवाबी भी, जैसे क्विक विटेड, कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, बहुत बहुत इंटेलिजेंट एंड क्लेवर. ओके, स्ट्रीट स्मार्ट भी मुझे यहाँ पर आप नजर आ रहे हो, राइट. इस तरीके की चीज. एंड इस नेचर की वजह से बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी मुझे नजर आ रही है. देखो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है चलते हुए, एंड एकदम से यहाँ पे ट्विस्ट आया, अनप्रेडिक्टेबल. तो आप ना मोनोटोनस रूटीन को नहीं फॉलो कर पाओगे. यू विल नीड एडवेंचर. तो आप एडवेंचरस भी होगे, आपको लगेगा कि कुछ नया करना है, यू नो, इस चीज को एक नए ढंग से, एक न्यू पर्सपेक्टिव में चीजें देखने का आपके अंदर क्वालिटी होगी, एबिलिटी होगी, राइट. जैसे आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हो तो एक सिचुएशन अटक गई, आप चले गए, आपने एकदम से कोई चीज निकाल दी, सोल्यूशन निकाल दिया, इस तरीके की चीज. ओके, अनप्रेडिक्टेबल एंड एडवेंचरस भी हो, राइट. एंड यहाँ पर आपके अंदर ना एनर्जी भी बहुत मुझे एक्टिव दिखाई दे रही है, बिकॉज फॉक्सेस भी है ना, बहुत फास्ट मूव करती है, बड़ी सतर्क रहती है, बड़ी कॉशियस रहती है वो, राइट. तो एक वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दैट आपको ना स्लो जिंदगी नहीं रास आएगी. यू विल बड़े फास्ट आपको काम चाहिए, फास्ट सब कुछ हो जाए, राइट. तो थोड़ा भागा दौड़ी में आप जो है चलते होगे. थोड़े अनप्रिडिक्टेबल नेचर भी दिखाई दे रही है, एडवेंचरस, जैसे मैंने आपको बताया. यस, दैट इज वेरी मच प्रेजेंट. यहाँ पे मैं रेड कलर, फायर बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ, राइट. एंड
वेरी इंटरेस्टिंगली ब्लू कलर के आगे दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया बड़ी मिक्स सी नेचर है, राइट? और आप ना खाली नहीं बैठ पाते होगे बिल्कुल भी, राइट? क्योंकि आपका माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ चाह रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आपको खाली बैठना बिल्कुल नहीं होगा। तो आप कॉन्स्टेंटली सोचो, लाइक आपको किसी ने बोल भी दिया ना कि यार रेस्ट कर लो थोड़ा टाइम, कुछ भी मत सोचो, काम भी मत करो, आप कुछ और करना शुरू कर दोगे। बिकॉज यू कैन नॉट स्टे, आप रह ही नहीं सकते हो बिना सोचे, बिना प्लान करे, बिना कुछ एक चीज माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए आपको। इस टाइप की चीजें मुझे दिखाई दे रही है, राइट? एंड आप ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो गए, राइट? यू विल बी गुड एट दैट, सो यू विल बी एबल टू डू दैट। एंड मैंने बताया लाइक अपने माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे। तो इंटेलेक्चुअल भी नजर आ रहे हो, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो, बड़ी चतुरता से उसको हैंडल कर रहे हो सिचुएशंस को। डिप्लोमेटिक भी होगे आप लोग, राइट? आपको बहुत अच्छे से डिप्लोमेसी आती होगी। एंड एकेडमिकली भी स्ट्रांग होगे, अच्छे होगे आप लोग, राइट? इंटेलिजेंट नजर आ रहे हो, लाइक बिल्कुल ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पर बहुत ज्यादा माइंड यूज करना है, बहुत ज्यादा चीजें याद रखनी है, वो चीजों में यू विल बी वेरी गुड, ठीक है? एंड यहाँ पर किसी भी चीज जहाँ पर मतलब something that has got to do with your intelligence, with your intellect, with your mind, with your thinking, you will do very well in such things in your life, right? Because आपकी fox energy बहुत ज़्यादा strong निकल कर आई है। and सबसे बड़ा feature उसकी clevery होती है, right? and इसको हम सिर्फ नेगेटिव वे में नहीं बट अच्छे वे में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वो चीज एक चैनल हो रही है आपके अंदर, एक एक वो आपकी सुपर क्वालिटी एबिलिटी जैसे चैनल होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, लाइक आई टोल्ड यू, बिकॉज इट्स अ फॉक्स एनर्जी। वो क्या सोच रही है, वो क्या प्लान कर रही है, वो कैसे आगे बढ़ रही है, हम नहीं जानते हैं। कोई भी उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं सोच सकता क्योंकि किसी भी वे में वो मुड़ सकती है। सो आपके साथ ना आपकी एनर्जी बहुत अनएक्सपेक्टेड है। ओके, लाइक आज कुछ नहीं है और कल आपने कर दिखाया, लाइक ओ माय गॉड, ये पर्सन इसने क्या कर दिया, एकदम से कर दिया। ओके, अनएक्सपेक्टेड, इससे तो सोचा ही नहीं था इस तरीके की चीज। आज जाओ एकदम से कुछ शिफ्ट कर दिया, एकदम से कुछ मूव कर दिया, अनएक्सपेक्टेड। आपकी इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक यू आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, आपको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आपको टेम नहीं किया जा सकता। आप बहुत ही वाइल्ड एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, और कभी कभी तो आप खुद भी नहीं जानते कि मतलब कितना लिमिटलेस पोटेंशियल आपका है, और आपको भी जैसे सरप्राइज मिल रहा है कि अरे मैं ये भी कर सकता हूँ, अरे मेरे साथ ये भी हो सकता है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। आप खुद भी चौंकते हुए नजर आ रहे हो बिकॉज इस चीज के लिए। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थोड़ा सा ना आपको एंगर को लेकर इश्यूज होंगे, राइट? यस, वो चीज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, क्योंकि आपको ना आपसे कोई आके बात करे गंदी तरीके से या कुछ बोल जाए या नेगेटिव कमेंट्स करे, आपको ना बर्दाश्त नहीं होता और आप वापस सुना देते होगे, आप वापस बोल देते होगे। लाइक वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एकदम से जैसे लड़ लिया, बिकॉज यहाँ पर स्वॉर्ड्स एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ फाइट्स यहाँ प्रेजेंट, बट इट डिड नॉट चैनल नेगेटिविटी, इट चैनल लाइक आप ना गंदी चीजें स्टैंड ही नहीं कर सकते, आप हटा दोगे, आप भागोगे उस चीज को अपने लाइफ से काटने के लिए। ओके, तो उसके अंदर चाहे आप खराब दिखो, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू विल स्टैंड अप फॉर दैट, यू विल स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, विल बी लाइक नो नॉनसेंस पर्सन, नो नेगेटिविटी इन माई लाइफ। अगेन मेरे लैप में 2 कार्ड्स आके गिर गए। माइंडफुल, ग्रुप थिंकिंग, ओके, क्राउन गेम्स, एग्जैक्टली। देखो ध्यान से कार्ड को देखो। मैं अपने ना टैरो कोर्स में भी बता रही थी दैट कैसे हम जो रीड कर रहे होते हैं, देखो ऑरिकल्स कैसे कंफर्म करते हैं, कैसे बताते हैं। देखो क्राउन गेम्स, हम माइंड को ही देख पा रहे हैं, जैसे एक दिमाग ही बैठ के सोच रहा है, एक फेस ही बैठ के सोच रहा है, बॉडी हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है उसकी। ओके, सो राइट यूज ऑफ पावर। तो जैसे आपको यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अगर आप अपनी पावर को एक सही तरीके से यूज करते हो, अपनी एबिलिटीज, अपनी क्वालिटीज को, तो आप इतना आगे जा सकते हो लाइफ के अंदर, आप सोच नहीं सकते। यू आर लाइक जैसे चाणक्य थे ना, आपकी वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यू आर समबडी लाइक हिम, यू आर समबडी लाइक बीरबल, राइट? आपके द्वारा
बहुत लोगों को सॉल्यूशंस मिल सकते हैं आपकी सोची हुई चीजें द्वारा, आपकी रचना करी हुई चीजें के द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो सकता है, बहुत लोगों को सॉल्यूशंस मिल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के जिंदगी के अंदर, उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है, वो अपने ऑब्स्टिकल से बाहर आ सकते हैं, बहुत जो डीले में काम उनकी जिंदगी में चल रहा था वो एकदम खुल सकता है, जो पाथ उनको समझ नहीं आ रहा, जो ब्लॉक था वो उसको वो परस्यू कर सकते हैं। बिल्कुल आप ये भी क्षमता रखते हो कि किसी की कोई अपना पोटेंशियल नहीं देख पा रहा तो आप उसका पोटेंशियल देखकर आप उसको बता रहे हो कि देखो ऐसा है, ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा पोटेंशियल है, राइट। लेकिन देखो एक मैसेज तो मैं बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, लाइक आपको ना 444 भी दिख सकता है बार बार, ओके। आपको ना यूनिवर्स सिर्फ एक चीज बोल रही है, इस माइंड को सही वे में इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट, आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर होगी। एंड कोशिश करके आपको काम भी इन्हीं चीजों से कनेक्टेड करना चाहिए जहां पर आप अपने माइंड को यूज कर रहे हो, आवाज को यूज कर रहे हो। इस ग्रुप में मैं बहुत सारे लोगों को म्यूजिक से कनेक्टेड देख रही हूँ, आवाज से कनेक्टेड देख रही हूँ, या आप एनालिटिकल चीजों से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, अपने ब्रेन को यूज करते हुए अपना, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हो, अपने वॉइस को यूज करते हुए अपना करियर बना रहे हो। इस तरीके की चीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है। एंड यू विल डू वेरी वेल, जहां पर बहुत सारे लोग, अगर आप किसी ग्रुप के लीडर और आप पे डिपेंडेंट है कि यार स्ट्रैटेजी बनानी है, सोचना है, इस चीज को बहुत लोगों तक लेके जाना है, आगे लेके जाना है, कैसे करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप कर सकते हो। आपके अंदर वो ब्रेन्स है, ब्रेन्स बिहाइंड द सीन्स, वो दिखाई दे रहे हो। बट जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, सिर्फ आप ना, आपका गुस्सा, आपके थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, नेगेटिव थॉट्स आना, राइट, या फिर आप कम्युनिकेशन के द्वारा ही किसी को कट कर सकते हो, वो चीज, इन सब से आपको जो है बचना है। इन चीजों के बारे में आपको, इस चीज को, एनर्जी को कैसे पॉजिटिव वे में यूज किया जाए वो आपको सोचना है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। और इस पावर को बस सही दिशा में लेकर जाना है, आपको ये बोला जा रहा है। एंड यू कैन डू वंडर्स, राइट, बिकॉज यू आर वेरी ब्रेनी, यू आर वेरी वेरी ब्रेनी। मुझे एकदम अभी नंबर 1001 दिखा, तो हो सकता है आपको ये भी दिखता हो। सो डेफिनेटली जो नंबर्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ ये दिखते हो, तो इस रीडिंग के मैसेजेस आपको और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अप्लाई करने अपनी जिंदगी के अंदर, मैं देख पा रही हूँ, ओके। आप पे ना नेगेटिव एनर्जी का भी इफेक्ट पड़ता है, एंड यू विल बी प्रोन टू हेडेक्स, ओके, या आपकी बार बार मतलब हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, शोल्डर से रिलेटेड इश्यूज, कोई नेक से रिलेटेड, गले से रिलेटेड इश्यूज में आप लोगों के देख पा रही हूँ। तो टाइम एंड अगेन एनर्जी को क्लेंस करते रहिए, ये जरूरी है आपके लिए, ओके, क्योंकि साइकिक अटैक्स होने की संभावना मुझे बहुत दिखाई दे रही है यहाँ पर आपकी लाइफ में। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, यू हैव टू बी माइंडफुल एंड क्लियर अबाउट इट, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 4। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 5, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं हु आर यू, लेट्स फाइंड आउट। सो जस्ट कनेक्ट टू मी, कनेक्ट टू माय एनर्जी। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो अहेड, डू इट, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल, इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई एम पुटिंग अप एंड इफ यू लाइक मी एज वेल, ऑफ कोर्स, ओके। चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं हु आर यू, माय ग्रुप नंबर 5। फेस योर फियर, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर आनी चाहिए शुड बी 5, 14 और 23, ओके। एंड यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है ना, यूर अ वेरी मिक्स्ड पर्सनालिटी वाला पर्सन। ऑफ कोर्स नंबर 5 है टैरो में, जो हम 5 की एनर्जी देखते हैं, अनप्रिडिक्टेबल, मिक्स, सब कुछ मिक्स्ड है, अच्छे और बुरी दोनों चीजें उसके अंदर मिक्स है, जो दोनों चीजें चल रही है, डेफिनेटली वो मैं आपके पर्सनालिटी में देख पा रही हूँ, राइट। तो वैसे जनरली और वेरी, जैसे आप काम भी होगे एंड आप बहुत हैप्पी, जॉयफुल टाइप के पर्सन भी होगे, ओके। लाइक बिकॉज सी द ब्लूज आर रिमाइंडिंग मी ऑफ समबडी बीइंग वेरी काम, राइट। इवन जो यहाँ पे क्रो है उसकी आई में मुझे नोटिसिंग पावर नजर आ रही है, ओके। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से नोटिस करोगे, आपकी आईज भी स्टैंड आउट करेंगी,
एंड यहाँ पर जो एक मैं ब्यूटीफुल सा रेनबो प्रिज्म में जाते हुए देख रही हूँ, ओके, इट्स लाइक लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, ओके, इट्स गिविंग मी दैट वाइब के एक लाइट रिफ्लेक्ट होकर कन्वर्ट होकर आगे जा रही है. सो डेफिनेटली यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक काम नेचर एंड उसके बाद बहुत ही जॉयफुल हैप्पी पर्सनालिटी भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है. ओके, आपकी कोई एक ट्रेड डोमिनेट नहीं करेगा. यू विल बी अ वेरी गुड बैलेंस ऑफ थिंग्स, राइट. यानी कि आप जो है बहुत प्रैक्टिकली भी चीजों को सोचोगे, इमोशनली भी सोचोगे, दिल और दिमाग दोनों अच्छे से काम करते होंगे आपके, राइट. क्योंकि आप ना किसी भी चीज पे मिस आउट नहीं करना चाहते हो. आप अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एक होलसम एनर्जी में जीना चाहोगे एंड यू विल वांट कि मुझे सब कुछ मिले, मुझे मेरी लाइफ से कुछ भी छूट ना जाए, कुछ भी जाए ना. ओके, इस तरीके की चीज मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, राइट. एंड यू विल रियली वांट अ लॉट ऑफ फ्रीडम in your life, right? आपको कोई रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, बांधने की कोशिश करेगा, it won't work out for you because आप सबसे ज्यादा अपने ट्रू सेल्फ से तभी कनेक्टेड रहोगे when you're free एंड जब आप अपनी इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर रहोगे. ओके, वो चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है, राइट. एंड आपकी ये पर्सनालिटी के कारण ना, लाइक द स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट यू होल्ड, आप ना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गोल्स के पीछे जाओगे उनको अचीव करने. तो मतलब आप गोल ओरिएंटेड पर्सन तो होगे, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, राइट. एंड बिकॉज यू हैव ना, ओके, देखो इस क्रो को देखो, देयर इज वन क्रो प्रेजेंट हियर, हमें कोई और भी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर. तो आपके अंदर ना ये चीज होगी कि जो भी हो मेरे अंडर हो, मैं किसी के अंडर ना हूं. आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे कि आपको कोई बॉस अराउंड कर रहा है या आपको कोई डोमिनेट कर रहा है या आपको कोई बता रहा है दैट आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फैमिली मेंबर भी क्यों ना हो. यू विल नॉट बी एबल टू टेक इट. यू लाइक नो, आई नीड टू डू व्हाट आई हैव टू डू एंड यू विल नॉट लाइक टू बी समबडीज एम्प्लॉय और बी बॉस्ड ओवर किसी से. ओके, वो चीज मैं देख पा रही हूँ. एंड आपको ना कोई करियर ऐसा सूट करेगा, कोई पाथ जहां पर आप लीडर हो एंड आपके पास पावर्स है उसको फ्रीली एक्सरसाइज करने को. यस, बिकॉज देखो यहाँ पर नंबर 38 प्रेजेंट है एंड दैट टर्न्स टू नंबर 1. फिर मेरे को यहाँ पर एक इंडिविजुअलिटी का नंबर नजर आ रहा है. तो आपको नहीं चलेगा कि आपको कोई कमांड करे. आपको चाहिए होगा कि यार मेरे को जब जाना है मैं जाऊं, जब नहीं जाना मैं नहीं जाऊं, मैं काम करा लूं, मेरा मन कर रहा है तो मैं काम करूं, नहीं कर रहा तो नहीं करूं. बट उस टाइप की मूडी टाइप के पर्सन भी हो एंड यू वांट दैट फ्रीडम के वो छिने ना आपसे, राइट. इस तरीके की चीज नजर आ रही है, राइट. बिकॉज आप ना किसी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे परमानेंटली. हर एक दिन एक नई मूड से आपके लिए शुरुआत होगी और आप उस मूड से चलोगे आगे. इट्स लाइक दैट फॉर यू, राइट. एंड एक जगह पे ज्यादा देर के लिए बैठ नहीं पाओगे. बहुत फ्लाइटी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, इस तरीके की चीज, ठीक है. एंड आपको एक यूनिक तरीके से देखा जाए, इंडिविजुअल पर्सन जैसे देखा जाए, ये आप बहुत एंजॉय करोगे. लाइक आपको आपको एक ग्रुप से अलग देखा जाए तो यू विल मेक श्योर यू स्टैंड आउट. किसी भी तरीके से आप ये करो, बट आप मेक श्योर करोगे, चाहे आपकी ड्रेसिंग हो, चाहे आपका बात करने का तरीका हो, चाहे आपका काम हो, चाहे आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, डील करते हो, वो हो, लेकिन यू विल वांट टू स्टैंड आउट एंड आप चाहोगे कि लोग आपकी वाह वाह करे, जय जयकार करे, आपको पैम्पर किया जाए, आपको सेंटर ऑफ अटेंशन जैसे बनाकर वो दिया जाए. वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ बिकॉज यू विल बी अटेंशन सीकिंग ऑल्सो. लाइक आपको चाहिए रहेगी अटेंशन. मेरे को थोड़ी एक ऐसी बर्ड दिखाई दे रही है, who's like some exotic bird and he's like, मुझे देखो, I'm so unique, something like that. You will want that attention. So I'm seeing that also. Okay? And आप ना इंटेलिजेंट वर्क में बिलीव करोगे. लाइक नॉट ऐसे हार्ड वर्क, कि मतलब लगे हुए हो सालों साल वही चीजें कर रहे हो. आप ना सोचोगे कि इस काम को मैं एक बिल्कुल इंटेलिजेंट तरीके से कैसे कर सकता हूँ कि मेरा भी टाइम बचे और काम भी हो जाए. तो आपके पास बहुत स्ट्रैटेजीज होंगी इस चीज को लेकर. आप स्ट्रैटेजाइज करना जानते होगे, आप इंटेलिजेंस को यूज करना जानते होगे लाइफ के अंदर. ओके, दैट इज समथिंग आई कैन सी. एंड
आपके लिए ना एक वर्सेटाइल करियर बहुत मतलब अच्छा रहेगा, करियर लाइन। जैसे यहाँ पर आई एम एबल टू सी दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजाइनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स होते हैं, राइट, या फिर जिसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी भी कर रहे हो बट इट्स अ बिजनेस ऑल्सो, यू नो, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज आपके ये दोनों साइड्स बहुत एक्टिव है। एंड अगर आप ये दोनों साइड्स, दोनों क्वालिटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को, प्रैक्टिकलिटी को ढंग से यूज करते हो, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इज वॉट आई कैन सी। और बिकॉज आपके पास की है, चाबी है आप लोगों के पास, ओके। बस आपको अपने डर से उभरने का मैसेज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। फेस योर फियर, मतलब अपने डर से भागो मत, राइट। अपने डर को आपको फेस करने को बोला जा रहा है, क्योंकि उसी के आगे आपकी लाइफ पाथ बिलोंग करती है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है। इंट्यूशन, very interesting, okay, your intuitions will be very strong, they will guide you, listen to them, okay, and constantly जिंदगी के अंदर आपकी इंट्यूशन आपकी मदद करेगी, आपसे बात करेगी। मैं बहुत ब्लू एनर्जी भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। यू कुड बी कनेक्टेड टू सम गॉड, टू सम हायर पावर, जिनके आसपास बहुत ब्लू एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ओके। 8 of Wands, ट्रैवल लक बहुत स्ट्रांग होगा आपकी जिंदगी में। ट्रैवल जो है आपको एक्साइट करेगा, एक जगह पे ना बंधे रहना, शिफ्ट होते रहना, दिस इज तो आपका पाथ ही दिखाई दे रहा है लाइफ का। बहुत ट्रैवल करोगे, ओके। मुझे हार्ट ब्रेक भी नजर आ रहा है यहाँ पर, ओके। दैट इस ग्रुप में ना लोगों का हार्ट ब्रेक भी होगा तगड़ा वाला, और एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स भी दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना आपको देखकर ऐसा कोई फील ही नहीं कर पाएगा कि आपके साथ आप पे कुछ ऐसी बीती हुई हो। सो गुड एट ब्रिंगिंग एन अदर साइड ऑफ लाइफ आउट, ओके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टार एनर्जी दैट्स अराउंड यू, राइट। सो डेफिनेटली योर समबडी जिसके साथ बहुत सारे हायर फोर्सेस है, आपको गाइड करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, आपको हील भी करेंगे, राइट। एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम भी आपको फलेगा, इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। अपनी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली चेंज करना और प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ईगो सब्लिमिशन, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। सो नंबर 13 मैं देख पा रही हूं, ओके। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है दैट आपने दूसरे लोगों का भी दिल तोड़ा है यहाँ पर, ओके, वो भी दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी 1 वे नहीं 2 वे भी नजर आ रही है कुछ लोगों के लिए। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने ईगो से फंक्शन मत करना, क्योंकि मुझे वो चीज स्ट्रांग दिख रही है, लाइक किसी चीज का ईगो, एटीट्यूड, राइट, या अकड़, क्योंकि ये टूटेगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग किस स्टेज में हो जिंदगी के अंदर कि ये हो चुका है आप लोगों के साथ, या यू नो ये चीज अगर आगे आनी है तो अभी से ही आपको बोला जा रहा है कि संभल जाओ, क्योंकि जिस भी चीज को लेके ईगो या अकड़ रखोगे वो टूटेगा। उससे बेटर आप पहले ही सरेंडर कर दो उस चीज को, वो, क्योंकि देखो इट्स इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट दिस मिरर, इट्स ब्रेकिंग। मिरर हम सेल्फ को देखते हैं, मिरर से हम इल्यूजन्स को भी देखते हैं, राइट। मिरर से हम एक पोर्टल को भी देखते हैं, राइट, दूसरे वर्ल्ड में। बट डेफिनेटली जैसे आपको बोला जा रहा है कि इसको सरेंडर कर दो, अभी तक नहीं किया है तो आप अपना मत सोचो किसी भी चीज को। ईगो आती कहां से है? जब the मैं, the me, the I becomes very strong and powerful, right? More than it's God, the universe, और in that surrender mode, तो यूनिवर्स आपको इस एनर्जी में तो कन्वर्ट करेगा, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं जिंदगी के अंदर ना आइडेंटिटी क्राइसिस भी देख पा रही हूँ, लाइक मैं कौन हूँ, आप खुद को जैसे तलाश रहे हो, बिकॉज आप सोच रहे हो कि मेरी खुद की पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, मुझे वो पार्ट ढूंढना है। ये कॉलिंग भी आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होगी और इसका रास्ता आपको आपकी इंट्यूशन से ही मिलेगा। एंड दिस कुड बी कि आपको अपोज करना पड़े, आपको अपनी आइडेंटिटी ढूंढने को, कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़े, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप सच में उस एनर्जी में खड़े उतरना चाहते हो तो आपको ये बताया जा रहा है, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 5। आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप
ग्रुप नंबर 6, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपकी ये डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज नंबर 6, 15 and 24. So this is your reading. Let's find out that who are you. चलिए. So just connect to me, connect to my energy. Just pray that जो भी आपके लिए गाइडेंस है वो आज कार्ड्स द्वारा, मेरे द्वारा आपको मिल जाए. एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है, सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल, ऑफ कोर्स, इफ यू लाइक माय एनर्जी. ओके, लेट्स सी फॉर यू ग्रुप नंबर 6, हु आर यू. परसेप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग. लुक, देयर इज एन ऑस्ट्रिच एंड उनका जो सर है ना, इट्स इन द सैंड, इट्स लाइक अ डिजर्ट. एंड पीछे हमें क्लियर स्काई दिखाई दे रहा है. क्लैरिटी, क्लियर स्काई सिग्निफाई क्लैरिटी, लेकिन उन्होंने अपना सर सैंड के अंदर दबा के रखा हुआ है. ओके, तो वो एक मैं चीज देख पा रही हूँ आपके लिए. परसेप्शन. नंबर 21, नंबर 3 इज प्रेजेंट हियर. इस ग्रुप के लिए सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है, दैट आपका ना परसेप्शन, सेंस ऑफ सेल्फ और दूसरे लोग आपको किस तरीके से देखते हैं बहुत मैटर करेगा आपके लिए इस लाइफ टाइम में, राइट? जिसके कारण आप ऑब्सेस्ड हो सकते हो अपने लुक से, अपने फिजिकल अपीयरेंस से, ओके, मनी से, लाइफ से, लाइफस्टाइल से. ओके, लाइक आपको ना चाहिए रहेगा कि सब बहुत अच्छा दिखे या मैं दिखूं ही ना, इस तरीके की चीज मुझे दिखाई दे रही है. ओके, और आपको ना इस लाइफ में इन चीजों को लेकर, जब ये अपने प्राइम पे नहीं होंगी या आपके अकॉर्डिंगली ये सही नहीं होंगी, उस टाइम पे बड़ा आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज भी चलेंगे. लाइक आप ना, यूर समबडी हु टाइम एंड अगेन सी मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, ये ठीक तो है ना, मतलब आप बहुत ज्यादा चेक करोगे. और क्योंकि पहले आपको इस इशू से आप डील करोगे, तब जाकर मेरे को बाद में दिखाई दे रहा है कि ओके, दिस थिंग विल वर्क फॉर यू. जब वर्क होएगा तो तब जाकर भी अब बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी इन चीजों के अंदर इन्वेस्ट हो रही है. बट इनिशियली आई एम एबल टू सी दैट यू विल गो थ्रू सम चैलेंजेस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इशू, राइट? एकदम से मुझे दिखाई दिया लाइक आपको ना आपके फेस पे जैसे एक्ने हो गए, स्कार्स हो गए, मार्क्स हो गए, राइट? या आपको लग रहा है कि आई एम नॉट इन माई बेस्ट सेल्फ, तो आप छुपोगे या आप ट्राई करोगे कि मैं ना दिखूं. आपको बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील होगा इस चीज को लेकर. ओके, एंड आपको ना लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरीज, एम्प्रेस एनर्जी, अबंडेंस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लाइफ के अंदर, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया, आपका परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड दूसरे लोग भी आपको कैसे देखते हैं, ये आपका बहुत रिवॉल्विंग फैक्टर आपकी लाइफ में होगा, मुझे दिखाई दे रहा है, राइट? एंड इसलिए ना आपको आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका सेंस, लाइक आप बिना आप कुछ बोले आपको बंदा सामने वाला पहचाने और देखिए कि अच्छा यार ये तो इसका तो ऐसे है, इसका तो वैसे है, सेंस, यू नो, इस तरीके से बात करे, तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राइट? एंड यू विल बी समबडी जो बहुत कॉशियस होकर, मैं कौन सा बैग कैरी करूँ साथ में, मैं कौन सी कार ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा घर कैसे दिख रहा है, मेरा ऑफिस कैसे दिख रहा है, मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे है, बड़े मतलब सोच समझ के, उसमें टाइम लगा के यू विल प्रोसीड इन लाइफ. ओके, वो चीज दिखाई दे रही है. एंड आपका ना कनेक्टिविटी भी है दूसरे लोगों के साथ. ओके, बिकॉज समवेयर दैट कम्युनिटी परसेप्शन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. सो आपको अच्छा लगेगा दूसरे लोगों से कनेक्ट करना, क्योंकि टाइम एंड अगेन आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कुछ आप उनको देख के सीख रहे हो, कुछ आप सोच रहे हो कि यार मेरे पास ये सब है, तो आई वॉन्ट टू यू नो पुट दिस आउट देयर फॉर एवरीबडी. लाइक आपको चीजें डिस्प्ले करना बहुत अच्छा लगेगा. यू विल बी समबडी हु विल डू दैट, राइट? इसलिए आपको सोशल गैदरिंग्स में जाना, लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना अच्छा लगेगा. मुझे एकदम लवर्स का कार्ड भी दिखा, which also talks about community, partnerships, chit chats, online social media platforms. ये आप enjoy करोगे इस लाइफ को, इस चीज को, मुझे दिखाई दे रहा है. ओके, एंड इवन जो हम यहाँ पर इस ऑस्ट्रिच को देख पा रहे हैं, ये भी कहीं बाहर है, आउटडोर सेटिंग में नजर आ रही है. सो यू वुड लाइक टू ट्रैवल, आपको डिफरेंट जगह जाना अच्छा लगेगा, आपको एक ही जगह पे रहना अच्छा नहीं लगेगा, राइट? एंड मतलब इवन आप तो ट्राई करोगे कि ऐसा कोई काम या ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पर आप ट्रैवल करते रहो या आप मूव करते रहो या आप नई चीजों को एक्सप्लोर करो, नए सेटिंग्स में जाओ. दिस विल बी वेरी गुड फॉर यू, मतलब यू विल एंजॉय दिस अ लॉट. ओके, एंड
इस कारण लाइक आपकी बहुत ही डायनामिक नेचर होने के कारण मैं स्टेबिलिटी मिसिंग देख रही हूँ, राइट? एंड बिकॉज आपको लग्जरीज, आपको चीजों का खरीदने का, मनी स्पेंड करने का शौक भी होगा, तो आपके लिए ना कोई ऐसा रोल लाइफ के अंदर जहां पर आपको बहुत डिसिप्लिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेविंग्स करनी है, उसके अंदर आप बहुत स्ट्रगल करोगे। तो आपके लिए जहाँ मूव करना है, डायनामिक रहना है, ट्रैवल करना है, अपने टर्म्स पे आप जिंदगी जी पा रहे हो, वो आपको अच्छा लगेगा। एंड आइडियली यू वुड वांट के मतलब मेरे पास बहुत सारे पैसे और एकदम से खर्च हो गए, राइट? आपके पास हो मनी उस चीज को लेकर, तो आप इस तरीके की लाइफ क्रिएट करना चाहोगे। एंड ऑफ कोर्स अगर मतलब आपको मौका मिले तो यू विल डू दिस बिकॉज यू आर दिस पर्सन, ओके? लव, सी आई टोल्ड यू, मुझे लवर्स का कार्ड एकदम चैनल हुआ एंड दिखा, एंड लव भी यहाँ पर प्रेजेंट है। आप जिस तरीके का पार्टनर ढूंढोगे ना, लाइक उसके अंदर भी आपको बहुत ही एक अलग आपकी लिस्ट होएगी, विश लिस्ट होएगी उस पर्सन को लेकर। एंड इसको ना ढूंढते ढूंढते आप बड़े सारे अलग जो है लोगों के पास जाओगे, गाइडेंस लोगे, चीजें लोगे, दूसरा पर्सपेक्टिव्स लोगे, समझोगे, वो मुझे नजर आ रहा है, ओके? बिकॉज यू वॉन्ट थिंग्स टू बी परफेक्ट। आपको कुछ भी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर में नहीं जाना, यू वॉन्ट थिंग्स टू बी परफेक्ट। सो आप अपने एंड से यू विल इंश्योर कि चीजें परफेक्शन के टूवर्ड्स जाए, ओके? फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड में एक्चुअली स्वॉन जो है वो मेन यहाँ पर है, लेकिन मेरा ध्यान ना एकदम इस ड्रैगन फ्लाई पे गया। एंड ड्रैगन फ्लाइज जो होती है ना, दे आर सिंबॉलिक ऑफ चेंज, राइट? क्योंकि उनका मतलब पानी से जर्नी शुरू होकर फिर चेंज होना, ट्रांसफॉर्म होना, उड़ जाना, विंग्स ग्रो कर लेना। एंड देयर इज एन ओल्ड टेल ऑल्सो, राइट, जिसमें बोला जाता है कि ड्रैगन फ्लाई को एक्स्ट्रा सेट ऑफ विंग्स इसलिए मिले हुए हैं क्योंकि एंजल्स उस पे बैठ के राइड करते हैं। एंड काफी सारे टैरो कार्ड्स में भी ना ऐसे देखती हूँ मैं, दैट एंजल्स आर सिटिंग ऑन ड्रैगन फ्लाइज एंड राइडिंग देम, ओके? एक एंजलिक प्रेजेंस यहाँ पर 4 की नंबर भी एनर्जी प्रेजेंट है, 444। तो आपकी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल टच मुझे नजर आ रहा है जो प्रेजेंट रहेगा, राइट? आपके काम ना इस चीज से बनेंगे, आपके काम स्पिरिचुअलिटी से बनेंगे, आपके काम अपनी नेचर के जो लिमिटेशन है उसको कॉन्कर करने से बनेंगे। लाइक यू शुड क्रिएट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, तो आपके लिए चीजें वर्कआउट होंगी, राइट? आपको ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए, लाना चाहिए, बदलते रहो। क्योंकि यहाँ पर भी मैं एक बटरफ्लाई विंग्स की एनर्जी जैसे देख पा रही हूँ। यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग। एक ही जगह पे स्टक हो गए, एक ही परसेप्शन में, एक ही थॉट प्रोसेस में, वो भी आपके लिए वर्कआउट नहीं होगा। ऑलवेज ऑन द गो, मूविंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, राइट? लेकिन स्ट्रेटेजाइज करके इस चीज को करना लाइफ के अंदर, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया, आपको शौक जरूर हो सकता है लग्जरीज का, अबंडेंस का, चीजों का, लेकिन आपको बोला जा रहा है स्टेबिलिटी क्रिएट करो। उस चीज से आप डायनामिक नेचर से कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल कि हाँ यार, मुझे पता है कि इतने कमाने, ऐसे कमाने, ये चीज करनी है, ये स्टेबिलिटी बनानी है, घर बनाना है, बैंक बैलेंस रेडी करना है, समझ आ रहा है, ठीक है? कैसे करना है वो पाथ को आप डायनामिक चूज कर सकते हो। लाइक यू कुड बी समबडी हु इज इनटू ट्रैवलिंग, राइट? मरीन लाइफ मुझे यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल नजर आ रही है, राइट? उससे जुड़े हो सकते हो। आपका काम कोई ट्रैवलिंग का हो सकता है, आप बिजनेस के लिए, वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो, ओके? सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप दिखा रहे हो, वहां से आपका कुछ बिजनेस चल रहा है, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। बट आपका गोल फिर भी स्टेबिलिटी क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी क्रिएट करना है। सी हाउ थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू अगर आप इस तरीके से चलोगे, ओके? वुड वाइव्स, ओके? सो अडेप्टेबिलिटी का कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, नंबर 64, नंबर 1 एंड वुड वाइव्स। आपको बोला जा रहा है थोड़ी अपनी एनर्जी को ना स्टेबल करना जरूरी है। इतना भी आप फ्लोट नहीं कर सकते मुझे कार्ड दिखा,
such a cute card. Look at the card. I cannot do this, like I don't show you the card. I love it. It's so cute. You are like this. आपकी nature मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है. Very cute, very happy, very bubbly. कभी पेंट करोगे, कभी गाने सुनोगे, कभी कुछ बजाओगे, मतलब बिल्कुल बिना ना ऐसे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करे, बड़ी उस टाइप की एनर्जी हो. लेकिन आपको ना थोड़ा सीरियसनेस लाना जरूरी है जिंदगी में, आपको ये बोला जा रहा है. बिकॉज यहाँ पर रूट दिखाई जा रही है, तो ग्राउंडिंग करो, ग्राउंड करो, अपने जिंदगी की जड़ अच्छे से जमीन में डालो, तब आपको वो ग्रोथ, वो स्टेबिलिटी आपकी जिंदगी में नजर आएगा. बिकॉज बड़ी सारी आपकी इंस्पिरेशंस, बड़ी जल्दी ध्यान हट जाता होगा, यू नो, बड़ी जल्दी आपको रोज नया कुछ कर रहे हो. बट यहाँ पे आपको सिर्फ बोला जा रहा है अपनी रूट स्टेबल कर दो बस. बाकी और कुछ भी आपके लिए मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देख रही हूँ. अपनी रूट स्टेबल करो, ये सब चीजों को अच्छे से ग्रो होने का और फलने का मौका दो. ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा. ओके, इस ग्रुप में मैं लोगों को देख रही हूँ जिनको लिखना, पेंट करना, म्यूजिक प्ले करना, इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना अच्छा लगता होगा. And you're very different. Like you're a very colorful personality sort of a person. Okay? आपकी पर्सनालिटी बहुत कलरफुल है, यूनिक है. ओके, लेट दैट थिंग शाइन. ये इस चीज से ही जो है आपकी लाइफ में आप बरकत पाओगे. बट रिमेंबर, यू हैव टू ग्राउंड योर एनर्जी. रूट स्ट्रांग रखो, सॉलिड प्लान्स सॉलिड रखो, उसके बाद आगे बढ़ो. नहीं तो ये सब बिखर जाएगा. बिखरी हुई एनर्जी नहीं तो चलेगी. ओके, एंड उस चीज को आप अपने बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, नहीं तो आपको बोला जा रहा है. ओके, यस, सो दैट वाज योर रीडिंग, ग्रुप नंबर 6. आज की रीडिंग आपको कैसी लगे मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट section, and I love you all very very much. Thank you so much for joining in this time. I will be seeing you in my next video. Group number 7, hello and welcome to your reading. चलिए आप लोगों के लिए देख लेते हैं. Who are you? Very very interesting. So just pray and connect to me and to the cards कि आपके लिए गाइडेंस आ जाए, आपके लिए मैसेज आ जाए, जो भी आपको सुनना है वो मिले आपको मैसेज. ठीक है, जस्ट डू दैट. एंड इफ यू हैवंट लाइक्ड, शेयर्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. अगर आपको मेरी एनर्जी अच्छी लगती है तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? एंड आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू दैट. ओके, लेट्स सी. You are about to shine. ये जो कार्ड है ना, मेरे हाथ में 3 बार ऐसे लाइक ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसा हुआ. मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई समझने में कि ये कार्ड क्या है, कहाँ है. ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू कार्ड, न्यू डेक दैट आई हैव. एंड थोड़ा सा मेरे को एकदम इसको देख के लाइक क्लैरिटी नहीं मिली. ओके, सो डेफिनेटली इस तरीके की चीज आप जो है अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करोगे. ओके, देखो, अननोन गिफ्ट. कोई बर्ड है, वो गा रही है, उसके मुंह से स्टार्स निकल रहे हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर अननोन गिफ्ट है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो कैसा, उसको लग रहा है वो गा रही है, उसको लग रहा है कि वो जो कर रही है बस कर रही है, लेकिन उसके द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है वो नहीं जानती. वो अपनी भी पोटेंशियल को नहीं जानती है यहाँ पर. और यहाँ पर भी हम एक बड़ी स्वीट सी इमेजरी देख रहे हैं. एक मैं ग्लोब देख पा रही हूँ यहाँ पर, यू नो, जो फॉर मी इट्स लाइक दैट फॉर्च्यून टेलिंग क्रिस्टल बॉल. एंड एक कैंडल जला के कोई बड़ी प्रोटेक्टिव हाई प्रीस्टेस एनर्जी में यहाँ पर बैठा हुआ है, यू नो, एंड लॉट ऑफ ब्लैक एनर्जी, सो लॉट ऑफ मिस्ट्री. यू आर अबाउट टू शाइन, ऐसे बोला जा रहा है उसको. ओके, नंबर 8 प्रेजेंट है, नंबर 5 प्रेजेंट है यहाँ पर. ओके, सो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इस कार्ड से मुझे एकदम एनर्जी आई कि आप लोग ना बड़े सीक्रेटिव हो गए, छुपाना चाहोगे अपनी लाइफ की चीजों को, बातों को, अपने आप को, अपनी नेचर को. एंड स्पिरिचुअल भी. लोग, कितनी स्पिरिचुअल वाइब आ रही है यहाँ पर, राइट? जैसे एग्जैक्टली अगर मेरे टेबल को देखो तो I'll have a candle, I'll have a globe, it's like somebody who's connected to the spiritual realms. Okay, वो चीज मैं देख पा रही हूँ. एंड इनकी ना जो जिस तरीके से बैठे हुए हैं, इट्स वेरी क्लोज्ड ऑफ, लाइक कुछ छुपाया जा रहा है. तो आप भी मुझे क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहे हो. यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल जस्ट टू गो आउट देयर एंड बी दैट
लोगों के बीच में जाकर सब कुछ उनसे बातें कर रहे हो, बोल रहे हो, मतलब आप ना छुपाना चाहोगे चीजें, अपनी लाइफ के सीक्रेट्स, अपनी लाइफ की चीजें, डे टू डे लाइफ, बिकॉज यू आर लाइक मुझे ये सबको नहीं दिखाना है, बिकॉज यू आर अ सीक्रेटिव क्लोज्ड ऑफ पर्सन, आई कैन सी योर राइट. You would really like to be in your comfort zone and with your family, with your loved ones. बहुत ज़्यादा deeply आप connected हो गए यहाँ पर अपनी family से, अपने loved ones से, right? एंड बिकॉज यहाँ पर एक साइकिक एबिलिटी स्ट्रांगली प्रेजेंट हो गई, तो मैं यहाँ पर आप ना बहुत ही ज्यादा बारीकी से चीजों को देख पाओगे, पकड़ पाओगे, आपकी नोटिसिंग एबिलिटीज, क्वालिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी एंड बहुत डिटेल ओरिएंटेड होगे. छोटी छोटी चीजें परफेक्शन में चाहिए होगी, छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे, चाहे सामने वाले की है, चाहे चीजों की है, चाहे अपनी है, यू विल डू दैट, राइट. एंड इसके कारण यू विल डू वेरी वेल इन थिंग्स जहां पर आपको कुछ फाइंड आउट करना है. मतलब इस ग्रुप में जैसे स्पिरिचुअलिस्ट्स, टैरो रीडर्स, ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग, स्पिरिचुअल लाइन ऑफ वर्क से जुड़े हुए लोग हो गए, रिसर्च में चले गए, क्योंकि कुछ ढूंढ रहे हो, ढूंढने में बहुत अच्छे हो यहाँ पर, ओके. कोई एनालिटिक्स निकालने, इकट्ठी करनी है चीजें, इस तरीके की चीजों में आप बहुत अच्छा करोगे, राइट. एंड बिकॉज आप हमेशा कुछ खोज रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक, कुछ मिस्टिकल, बिकॉज हमें जो ब्लैक एनर्जी यहाँ पर है वो अननोन चीजों को दर्शा रहा है कि अभी ये चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई है, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या है. एंड आप बहुत इंटरेस्टिंगली उसको बैठकर देख रहे हो, समझ रहे हो, नोटिस कर रहे हो. तो इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है आपके लिए, राइट. एंड आपकी एनर्जी ना प्योर है, यू आर अ वेरी प्योर एनर्जी सोल. तो आपको ना दूसरों के छल कपट समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा कोई कर सकता है, राइट. क्योंकि देखो ये व्हाइट बर्ड भी मुझे एक बहुत प्योरिटी की एनर्जी दिखा रही है यहाँ पर, तो आप नहीं समझ पाओगे. लाइक आपको हो सकता है लोग धोखा दे दे, या आप चीट हो जाओ और आपको बाद में समझ रहे हो कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैंने ट्रस्ट कर लिया, मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसा इंसान था. ऐसे इस तरीके की चीज मैं यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ, राइट. बहुत डिटर्मिन्ड हो, बहुत ही गोल ओरिएंटेड, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हो, इतना टैलेंट आपके अंदर हिडन है कि उसको शायद आप भी ना जानो कि आप कौन और आप कितने कीमती हो खुद, ओके. बिकॉज लुक एट दिस कार्ड, आई एम सीइंग दिस बर्ड ना, वो आराम से ब्रांच पे बैठ के वो गा रही है. एंड यहाँ पर स्पेशली हम देख पा रहे हैं एक अननोन गिफ्ट है, मतलब उसके पास जो गिफ्ट है वो खुद भी उस गिफ्ट के बारे में नहीं जानती, वो कितना यूनिक है, कितना स्पेशल है, कितनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी उसके अंदर है. तो आप लोगों के अंदर जैसे हिडन टैलेंट्स होना, हिडन एबिलिटीज होना जो आपको भी नहीं पता और आपको धीरे धीरे करके लाइफ में पता चलेंगी, ओके. वो चीज मैं देख पा रही हूँ. एंड अगर हम ऑकल्ट की बात करें, अगर हम इस एनर्जी की बात करें, इस एनर्जी में रहने को और पढ़ने को यू नीड अ वेरी काम नेचर, राइट. एंड कामनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड के अंदर, राइट. इंटेलिजेंस होनी चाहिए एंड फार साइटेड अप्रोच विथ इंट्यूशंस एक्टिव होनी चाहिए. वो सब चीजें मैं आपकी देख पा रही हूँ. इवन फार साइटेडनेस मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रहा है कि जैसे वो कुछ दूर भेज पा रही है. एंड ये स्टार्स भी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स, यूनिक टैलेंट्स, एबिलिटीज, यूनिवर्स का साथ देना, इस तरीके से मैं यहाँ पर इस चीज को देख पा रही हूँ, ओके. मेरी ना एक पोएम थी, मैं इस बर्ड को देखकर, जब से इस बर्ड को देख रही हूँ पता नहीं वो मुझे याद आती जा रही है. एंड आई थिंक मैं आपको सुनाती हूँ वो चीज़. आई डोंट नो किसको सुनना है, क्या मैसेज है, बट आई जस्ट फील लाइक टेलिंग दैट टू यू गाइज, सो आई डू दैट, ओके. सो द पोएम इज, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली. कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाए हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आए हो. क्या गाती हो किसे बुलाती बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देख मांगती ओ क्या मेघों से पानी. कोयल ये मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली ये सिखलाई है. डाल डाल पे उड़ना गाना जिसने तुम्हें बताया है, सबसे सबसे मीठे मीठे बोलो ये भी तुम्हें बतलाया है. Okay, I don't know for who it is. I don't know why I said this, but it's just
the entire energy of these cards are saying that to me. Okay, so yes, let me read out what else is there. I think poem मैंने एक ही ग्रुप को दिया है यहाँ पर, and of course ये ग्रुप मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा भी ग्रुप है, थोड़ा सा स्पेशल टच तो बनता है यहाँ पर. Let's see और क्या मैसेजेस है. Anger. Okay, let me see. I'll read the cards together now. Anger, Five of Swords, okay, Fortune's Wheel. wow. Luck and right timing. Okay, सबसे पहली चीज, आपको ना अपनी जिंदगी के अंदर, मतलब आपको ना ऐसा फील होता होगा कि गुस्सा, एंगर विल बी एक्टिव इन यू. एंगर वो चीज मुझे दिखाई दे रही है बिकॉज आपका दिल बहुत बार टूटा होगा. आप बहुत बार अपने दूसरे लोगों से लड़ाई, जैसे आप लड़ाई का हिस्सा बन गए होगे इवन व्हेन यू डोंट वांट. ओके, बहुत, क्योंकि बहुत सारा शोर, बहुत सारी नॉइज, बहुत सारा दर्द मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है. एंड दिस समवेयर हैज मेड यू एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड इन लाइफ. अगेन आई एम टेलिंग यू, कौन से स्टेज पे हो जिंदगी के मुझे नहीं पता, लेकिन अल्टीमेट स्टेज आपका ये है कि आप हील कर रहे हो इस एंगर को, इस हर्ट को रिलीज करके. क्योंकि व्हील एक घूमता है, पहिया घूमता है यहाँ पर, एंड यार व्हील नहीं है, ये फॉर्च्यून्स व्हील है. टैरो में इसका महत्व बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर आप उस अपने हर्ट को, अपने एंगर को, अपने साथ हुई गलत चीजों को आप एक ऐसे वे में फ्यूल करके उसको घुमा रहे हो दैट वो आपका लक बन चुका है. राइट, वो चीज मुझे आपके अंदर इतना परिवर्तन दिखाई दे रहा है. सो आगे जाके यू आर टेमिंग दिस डाउन, यू आर कामिंग दिस डाउन. इस सारी हर्ट को मिलाकर एक बॉल बनाकर आपने इसको अपने फॉर्च्यून के अंदर कन्वर्ट कर लिया बिकॉज आपने उस चीज पे विजय पा ली है. ओके, बिकॉज यहाँ पे स्काई ब्रिज है, पॉसिबिलिटी फॉर यूनियन विद गॉड, यूनियन विद डिवाइन, यूनियन विद योर ओन हायर सेल्फ. और ये कैसे हो रहा है? अपनी इन एबिलिटीज, अपनी इन क्वालिटीज को, जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है उसको ओवरकम करके यहाँ पर आप आगे बढ़ रहे हो. एंड लक विल फेवर यू इन योर लाइफ. ओके, तो जिंदगी जो भी हो और जैसी भी रही हो, वक्त बदलेगा, वक्त पलटेगा, लक विल फेवर यू. डिवाइन टाइम पे आपकी जिंदगी ऐसे पलटेगी एंड यू विल बिकम अ स्टार बिकॉज ऑफ द अननोन गिफ्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन यू, जो शायद आप इनिशियली ना जानो, ना पहचानो, लेकिन बाद में आपके सामने, दुनिया के सामने वो कैसे ना कैसे आ ही जाएगा बिकॉज यू आर अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड एज वेल. राइट, एंड कोई ना कहीं से कोई ना कोई इस चीज को समझ के उस चीज को समझ लेगा एंड आपकी लाइफ परिवर्तन हो जाएगी. एंड यूनिवर्स इस पूरे प्रोसेस में आपका साथ देगी. ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, मुझे नहीं पता आप किस स्टेज पे हो इस पूरी जर्नी के, लेकिन एक मैसेज डेफिनेटली, थोड़ा सा अपने एंगर पे यहाँ पर आप वर्क करना. ठीक है, सो आपके लिए रूट चक्र बैलेंस करना बहुत अच्छा रहेगा. थोड़ा कामनेस प्रैक्टिस करना अपनी लाइफ के अंदर बहुत अच्छा रहेगा. एंड बोलने से पहले सोच समझ के बोलना है क्योंकि आपकी बोली हुई बातें सच हो सकती है, हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर स्पीकिंग. ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 7. आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम. आई विल बी सीइंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. ग्रुप नंबर 8, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग. अगर आपने आज की इस रीडिंग को इन डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, विच इज नंबर 8, 17 और 26, वेल दिस इज योर रीडिंग. लेट्स फाइंड आउट हु आर यू. ओके, सबसे पहले क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट प्रे दैट जो भी आपके लिए मैसेज है आपको आज इन कार्ड्स द्वारा मिल जाए. एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो हेड, डू दैट. दिस वुड हेल्प मी ऑल्सो अ लॉट. एंड ऑफ कोर्स इफ यू लाइक माई एनर्जी, ओनली देन. ओके, लेट्स सी फॉर यू माई ग्रुप नंबर 8. कौन है आप? ऑलमोस्ट देयर. ओके, फॉक्स की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है. कीप ट्राइंग, ब्यूटिफुल.
Oh my god, I'm going to show you something. Look, you have number 44 present here and in your next card number 4. So 444. आपको 444 जो है दिख सकता है. Okay? Yes, 444 could be a very strong message for you that इस रीडिंग से आपके लिए मैसेज. अगर आपको ये नंबर दिखता है, सबसे पहले आपको बोला जा रहा है एंजल्स आर विद यू, गॉड इज विद यू, आप अकेले नहीं हो, यूर अ स्टार सीड. ओके, एंड डेफिनेटली एक अलग, एक यूनिक पाथ में आप लोगों का यहाँ पर देख पा रही हूँ, राइट? बिकॉज सबसे पहली चीज जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, यू विल बी वेरी गुड, राइट, एट डिसीजन मेकिंग. मतलब आप ना इतने फेयर हो, इतने जस्ट होगे, इतना दिमाग आपका चलता होगा. फॉक्स एनर्जी है, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, कि वेरी वाइज ऑल्सो. तो आप ना डिसीजंस बहुत अच्छे से मेक कर पाओगे, खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी. बिकॉज आपके आगे सही और गलत जो है वो है, उसके आगे आपको 2 बार भी नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या एनर्जी है. यू विल बी इतना स्मार्ट इन मेकिंग डिसीजंस एंड वेरी गुड डिसीजंस इन योर लाइफ, राइट? लाइक मतलब लोग आपको आगे कंसल्ट करके डिसीजंस मेक करें तो इट विल बी वंडरफुल, राइट? ऐसा, राइट? एंड आप ना हार्ड वर्क में बिलीव करते होगे एंड बहुत करते भी होगे हार्ड वर्क, राइट? एक वो चीज भी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ. मैंने जैसे ही ये रीडिंग स्टार्ट करी ना, एकदम से मेरे आसपास बहुत नॉइज होना शुरू हो गया, बहुत शोर होना शुरू हो गया, नॉट इन माय कंट्रोल. तो आपकी लाइफ में भी ना ऐसा बहुत शोर, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चीजें गई होंगी विच यू कैन नॉट हैंडल और यू कैन नॉट कंट्रोल. ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी, राइट? बट आप बहुत प्रैक्टिकल हो, यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, राइट? एंड इसलिए आप ना बिजनेस में भी बहुत अच्छा करोगे. अगर आपका खुद का काम, खुद का बिजनेस हो, आप स्ट्रैटेजाइज करके बहुत अच्छा उस चीज को आगे लेके जा सकते हो, राइट? एंड यू डोंट गिव अप. आप नए नए आइडियाज क्रिएट करते जाओगे बिकॉज यहाँ पर कीप ट्राइंग का मैसेज एंड ऑलमोस्ट देयर. मतलब आपकी ना जिंदगी में वो कंप्लीशन से ज्यादा एक जर्नी मुझे हमेशा नजर आ रही है जो चलती जाएगी. एंड यू विल कीप ट्राइंग एंड हमेशा आपको लगेगा कि ये खत्म नहीं हुई है, ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, और देयर इज मोर टू डू, आई हैव टू डू मोर. ओके, इस तरीके की चीज मुझे दिखाई दे रहा है. एंड आपके लिए ना मतलब आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने स्मार्ट हो, अपना दिमाग यूज करो एंड फिर उसको काम पे लगाओ. बिकॉज यू हैव द क्वालिटी एंड द एबिलिटी in this fox nature to generate something that is star worthy, जिसके द्वारा एक आइडिया को एक प्रोडक्ट बना के बेच देना एंड उससे आप स्टार बन गए. इस तरीके की चीज मुझे नजर आ रही है. यूज योर माइंड इन दिस. आप अपना इस सुपर पावर को यूज करो, आपको बोला जा रहा है, ठीक है? एक ना मल्टीटास्किंग की भी एनर्जी बहुत नजर आ रही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आप एक चीज पे अपना ध्यान डालो. वैसे तो आप बहुत फोकस्ड हो, बट आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है करनी पड़ती हो, और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एक फोकस्ड एनर्जी डाइल्यूट हो जाएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है. जब आप अपने सारे ध्यान एक ही जगह लगाओगे, एक मिरेकल विल बी बॉर्न आउट ऑफ दैट एंड यू विल सी वो कैसे आपको और आपके आसपास के लोगों को इफेक्ट करता है और परिवर्तन लाता है. ओके, ये चीज मैं आपके लिए देख पा रही हूं. ओके, सो आपका वर्ड ऑफ माउथ इंपॉर्टेंट है. आप जो किसी को कमिट करो, प्रॉमिस करो, आप उसको निभाओगे. डेफिनेटली उसको तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको बहुत वैल्यू है अपने वर्ड्स की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपने कमिटमेंट्स की, राइट? एंड आप ना लाइफ में अल्टीमेटली एक बहुत ही ज्यादा कॉशियस एनर्जी में आओगे कि मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है. आई हैव टू बी वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लुक्स और अपीयरेंसेस, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो जाओगे. ओके, मैच्योरिटी बहुत जल्दी आएगी आपकी लाइफ के अंदर. ओके, लाइक बिकॉज एंड आप ना मुझे यहाँ पर एक स्टार सीड नजर आ रहे हो, तो आपकी लाइफ पाथ इजी नहीं रहेगी. आप एक उदाहरण बनोगे दूसरे लोगों के लिए. आपको देख के दूसरे लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि यार ये बंदा इतनी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपने को कैसे हैंडल कर रहा है, हमें कुछ सीखना चाहिए. इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए, एक स्टार बनोगे. ओके, एंड ये सरेंडर के बाद यू हैव टू सरेंडर टू गॉड. आपकी लाइफ का पाथ इजी नहीं है, मैं जानती हूँ आपकी जर्नी इजी नहीं है, बट ये जर्नी
आपको भगवान द्वारा किसी कारण, किसी पर्पस से दी गई है। एंड आपका नंबर 8 से भी बिलोंग करना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी को यहाँ पर दिखा रहा है, जो कर्मा की बात कर रहा है। ओके, पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में प्रेजेंट है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मास दैट हैव टेकन प्लेस। सो you really can't cry or crib or complain or blame anybody else. It is all you. And इसको आपको कट करके रिलीज करना है. Okay? And you being a star seed, your life is all the way not going to be easy. क्योंकि आप तो यहाँ पर एक साथ अपने भी कर्म काटने आए हो और उदाहरण भी सेट करने आए हो, लेकिन आपको इतना दिमाग दिया है कि आप एक नहीं 5 लोगों का दिमाग से आप जो है चल सकते हो. तो ये आपकी सुपर पावर है, इसको आप यूज करिए. ओके, डिवाइन टाइमिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. एक पर्सन यहाँ पर बैठकर वेट करे ये काम कब होगा, डिवाइन टाइम पे होगा. तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं, लेकिन ये समझ लो कि आपकी जिंदगी में काम कब होगा, जब वक्त आएगा. एंड वक्त आने का मतलब अगेन सैटर्न एनर्जी, लेट होएगा, लेट शुरू होएगी आपकी जिंदगी. ओके, नंबर 444 बहुत स्ट्रांग है. सो किसी 4 की एज के अराउंड मुझे बहुत स्ट्रांग आपका लाइफ में चेंज आता हुआ नजर आ रहा है. ओके, like age 34, age 24, age 44, 40s. ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग. सबसे ज्यादा 4s की एनर्जी नंबर प्रेजेंट है, मतलब लाइफ का सेकेंड हाफ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कुछ हाफ में डिवाइड होते हुए देख रही हूँ. तो ऑलमोस्ट एज 35 के बाद एंड 40s के अराउंड 45 तक ये आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग मेजर गोल्डन पीरियड जिंदगी का हो, जहाँ पर बहुत परिवर्तन आए आपकी लाइफ के अंदर. मतलब आप वेट करते रह गए कि कब परिस्थितियां ठीक होंगी, कब बदलेंगी, कब ठीक होगा. एंड होगा, ये चेंज होगा, लेकिन डिवाइन टाइम पे होगा. ओके, सो यहाँ पर वेट करने से अच्छा एफर्ट डालो, क्योंकि जो भी बीज आप बोओगे पूरी लाइफ में, वो आपको डिवाइन टाइम पे सबका फल एक साथ मिलेगा. यू विल गेट इट. सो डोंट थिंक यूजलेस हो रहा है काम जो भी हो रहा है. ओके, Empress, I just told you, you're meant to be in this energy, even though you may feel like when, how, what, but you are meant to be in this energy. Okay, and the magician also present here. तो आप तो अपने ही बलबूते पे अपनी जिंदगी का परिवर्तन यहाँ पर करोगे. ओके, एंड विद टाइम आपके पास ये एक्सपीरियंस आ चुका होगा, राइट, जहां पर आप यू विल बी अ वेरी गुड मैनिफेस्टर. तो जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो ना, उसको मैनिफेस्ट करो, उसको एनर्जी दो, उसको बुलाओ. एंड वन डे योर लाइफ विल चेंज सो मच बिकॉज ऑफ योर ओन एफर्ट्स, बिकॉज ऑफ यू कनेक्टिंग टू गॉड, बिकॉज ऑफ यू मैनिफेस्टिंग द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स. ओके, ये सब चीजें आपको मिलेंगी. यू विल हैव लग्जरीज, यू विल हैव अबंडेंस, यू विल हैव इंडिविजुअलिटी. लोग आपको पूछेंगे, आप पावर पोजीशन में मुझे नजर आ रहे हो, फलते फूलते, एवरीथिंग विल बी देयर विद यू. ओके, वेल सॉन्ग, वेल प्रेजेंट है यहाँ पर, वेरी इंटरेस्टिंग. रेजोनेटिंग, अगेन यू हैव अ मैजिशियन स्वॉर्ड प्रेजेंट हियर. मैजिशियन बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर. कॉन्फिडेंस इन योर मैजिक. ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक चीज बताना चाहती है. अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, या आपकी जिंदगी में 0 से आप स्टार्ट करोगे, तो आपके अंदर वो पावर भी है, राइट, जो आपको 0 से 10 पे लेकर जाएगा, राइट. लेकिन ये कैसे होगा? यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इन योर पावर्स, इन योर एबिलिटीज, इन द मैजिक दैट यू क्रिएट. यानी कि कुछ नहीं से, शून्य से कुछ क्रिएट करना, कुछ बना देना. और क्या बना देना? एम्प्रेस, राइट. तो इस एनर्जी, एम्प्रेस मतलब अबंडेंस, फर्टाइल एनर्जी है, राइट. इनके पास सब कुछ है. इस कार्ड में क्या कमी दिख रही है? इस पर्सन में क्या कमी दिखी है आपको? बताओ मुझे. कुछ भी नहीं. इस पर्सन के पास सब कुछ प्रेजेंट है यहाँ पर. दैट इज योर पर्सनैलिटी, दैट इज योर एबिलिटी. बस आपको बोला जा रहा है कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, अपनी मैजिक के अंदर. आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया उस चीज के प्रति. ओके, वेल से ना मुझे इवन डेप्थ्स में जाने का एक आभास हो रहा है यहाँ पर. कि आपको बोला जा रहा है, अगेन यू नो 6 and 1 नंबर 7, आपको बोला जा रहा है जब आप स्पिरिचुअलिटी में डूब जाओगे, जब आप भगवान में डूब जाओगे, जब आप सरेंडर में डूब जाओगे, जब आप भगवान पे सब कुछ छोड़ दोगे, आपकी जिंदगी में ऐसा डिवाइन मैजिक होगा, ऐसा परिवर्तन होगा कि लोग देखते रह जाएंगे. पीपल विल लुक एट यू एंड से ओ माई गॉड व्हाट हैज हैपेंड. इसकी जिंदगी कैसे 180 डिग्रीज पलट गई, क्या हो गया है.
ये आपकी इंट्यूशन से आपको रास्ता मिलेगा इस चीज का, बिकॉज वेल्स होती है ना, वेल्स को हम बहुत डीप ओशनिक एनर्जी से जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे नंबर 7 प्रेजेंट है। वेल सॉन्ग, उनकी यूनिक क्वालिटी, यूनिक एबिलिटीज, आप अपनी यूनिकनेस को यूज करके कुछ बहुत डिवाइन क्रिएट कर रहे हो, जो इसके लिए आपको सही वक्त आने पर फल मिल रहा है, लोग दिख रहे हैं, लेकिन ये इंट्यूशन से एक्सेस हो रहा है, ये प्रैक्टिकलिटी से एक्सेस नहीं हो रहा है, राइट? ये चीज आपके लिए मैसेज है। सो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई डोंट नो आप इस पूरी जर्नी में कहाँ हो, लेकिन आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, एंड आई जस्ट टोल्ड इट टू यू। सो ऑल द बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। ग्रुप नंबर 9, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने आज की इस रीडिंग को इन डेट ऑफ बर्थ से चूज किया है, विच इज नंबर 9, 18 और 27, दिस इज योर रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट हु आर यू। ओके, सबसे पहले क्लोज योर आईज एंड जस्ट प्रे दैट यू कनेक्ट टू माई एनर्जी। एंड अगर आप मुझे पसंद करते हो, इस चैनल को पसंद करते हो, तो ऑफकोर्स प्लीज गो अहेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इससे मेरी भी मदद होगी, एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू एज वेल। ओके, कम ऑन, लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। Oh my God, what a beautiful card. One of my favorite cards of this deck. Better than you can imagine. ड्रैगन फ्लाई को देख रहे हैं, एक फीटस को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, एक छोटे से बेबी को देख पा रही हूँ मैं यहाँ पर, एक आई मुझे यहाँ पर दिख रहा है, काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में प्रेयर आंसर्ड, आपने कुछ मांगा और वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, प्रेयर आंसर्ड। ओके, लेट्स सी। सो सबसे पहले यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी में मैं देख पा रही हूँ दैट आप ना बाहर देखो, सी यहाँ पर बाहर एक बहुत टफ शेल में देख पा रही हूँ, राइट? आप लोग एक बहुत टफ शेल रखते हो, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही सॉफ्ट तरीके के नेचर के पर्सन, सॉफ्ट दिल, हृदय, हार्ट रखने वाले पर्सन आप होंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपको ना, आप अपने लव्ड वंस को सबसे ज्यादा वैल्यू करोगे, राइट? अबव एवरीथिंग। मटीरियलिस्टिक नहीं दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर, सबसे ज्यादा आपके लिए लव, फैमिली, रिलेशनशिप्स, राइट, वो आपके लिए मैटर करेगा, राइट? एंड यू आर वेरी फोकस्ड एंड मोटिवेटेड इन लाइफ, बिकॉज देखो यहाँ पर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं, राइट? इट्स अ बेबी, बेटर देन यू कैन इमेजिन, एंड एक ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई की जिंदगी ही ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, दर्शाती है, राइट? सो आई एम एबल टू सी दैट आपकी ना जिंदगी के अंदर बहुत फोकस होगा, बहुत एम होगा, आपको पता होगा मुझे किस दिशा में कहाँ जाना है, बहुत डेडिकेटेड हो गए आप अपने काम के प्रति जिंदगी के अंदर, राइट? एंड like I can see one thing here that ना आप लीड करोगे अपनी जिंदगी के अंदर, आप अपनी जिंदगी के खुद के लीडर होगे। यू विल नॉट लाइक टू गिव दैट रेन्स टू समबडी एल्स कि हाँ आप मेरी जिंदगी में बता दो मुझे क्या करना चाहिए। आप इस तरीके के नेचर के नहीं होगे, आपको खुद से डिसीजंस लेना, खुद से आगे बढ़ना, राइट, अच्छा लगता होगा, एंड बहुत स्ट्रैटेजाइज करके कि ये करने से टाइम बचेगा, ये करने से मैं और चीजें कर सकूंगा, बड़ी डिफरेंट अप्रोचेस लगाकर आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यू विल बी स्पिरिचुअल इन नेचर ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे प्रेयर आंसर्ड का कार्ड है। तो जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सारी चीजें लाइफ में जो है प्रैक्टिकलिटी से नहीं, बट हमें एक स्पिरिचुअल अप्रोच लेकर भी आगे बढ़ना है। सो इस तरीके की एक स्पिरिचुअल आउटलुक भी मैं आप लोगों के टुवर्ड्स देख पा रही हूँ, राइट? एंड यहाँ पर ना देखो, जिस इंसान को अपना गोल पता है और वो उस प्रति जा रहा है, उसको अचीव कर रहा है, तो यहाँ पर आप दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कर पाओगे सक्सेसफुली टू अचीव देयर गोल्स। सो यू विल मेक अ वेरी गुड लीडर, ओके? एंड आपको ना, आपको अगर देखो यहाँ पर मेरे को एक आई दिखाई दे रही है, तो अगर आपको अटेंशन मिले या लाइमलाइट मिले, यू विल एंजॉय दैट, बिकॉज आपने बहुत मेहनत करी है इस चीज को अचीव करने के लिए, तो आप इस चीज से भागोगे नहीं। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं दैट दे जस्ट वांट टू रन अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, लाइक ओ हमारे से नहीं होगा, हम तो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कर्टन्स ही काम करेंगे, बट आप ऐसे नहीं हो, यू विल टेक चार्ज, आई कैन सी दैट, ओके? एंड यहाँ पर जैसे यू नो आपके अंदर ना मैनेजमेंट बहुत अच्छी होगी। देखो इन दोनों कार्ड्स के अंदर देखो,
यहाँ पर एक हैंड है जो एक गिफ्ट को दे रहा है, इस हार्ट को दे रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम। अगेन यहाँ पर हाफ में बाल नहीं है एंड हाफ में है, एंड यहाँ पे हैंड्स जोड़ रहे हैं, यहाँ पर वेव्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी एक बेबी वूम में है, फिर एक प्रिज्म देख रहे हैं हम, एक एंड वो ड्रैगन फ्लाई इज गोइंग टूवर्ड्स द सन, गोइंग टूवर्ड्स द लाइट विद एन आई। देयर इज सो मच गोइंग ऑन हियर, राइट। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आप मैनेज बहुत अच्छे से कर पाओगे चीजों को, मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी होंगी, एंड एक तरीके से आप गिफ्ट समझ लो, आपका गिफ्ट ही होगी, राइट। एंड इस तरीके से काम से जुड़ना या फैमिली को मैनेज करना, आप बहुत सारे लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, बैलेंस कर पाओगे, वो एबिलिटी, वो क्वालिटी आप लोगों के अंदर प्रेजेंट है, ओके। आपको ना टाइम एंड अगेन अपनी पर्सनालिटी में भी ना चेंज लेकर आना बहुत अच्छा लगता होगा। लाइक कभी जाके बाल कटवा लिए, कभी कलर करा लिए, कभी अपना ड्रेसिंग सेंस इतना बदल लिया कि खुद ही नहीं पहचान पा रहे कौन हो, कभी आपने पर्सनालिटी अपनी इतनी चेंज कर ली। मतलब मुझे आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं, ओके। फियर, परसिवरेंस, आप ना इस लाइफ में बड़े सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफिकल्टीज, टावर मोमेंट्स से आगे बढ़ोगे, जिसके अंदर आपको बहुत डर भी लगेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने इस डर को ओवरकम करना है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि उसी के आगे आपका आगे का लाइफ पाथ है। और बहुत सडन इवेंट्स हो जाना जिससे आप ना डरते भी होगे कि यार ये हुआ था, अब ऐसा ना हो जाए, ये गड़बड़ हो गई थी, एकदम से ये ना हो जाए। इस तरीके से आपको कुछ फियर्स है, डीप रूटेड फियर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनका बेस आपके पास्ट के अंदर जा रहा है, रूट्स, ओके। एंड आपको डर लगता है किसी किसी चीज से, लाइक आई कैन सी दैट योर, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फियर्स। आप समझ जाओगे, मैं जिस ग्रुप से मैं बात कर रही हूँ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि कुछ ऐसी चीजें जो आपको भी हिंडर करती है, रोकती है, और आपको पता है कि आपकी डीप रूटेड फियर्स है लाइफ के अंदर, राइट। देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है, कुछ रूट्स की यहाँ पर एनर्जी में प्रेजेंट देख पा रही हूँ। टेम्परेंस इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, राइट। तो आप डेफिनेटली एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज परिवर्तन तो अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे ही आएंगे। वो तो आपका डेस्टिन्ड पाथ है, वो मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन इस फियर को आपको ओवरकम करना है, इससे आगे आपको बढ़ना है, इसको हील भी करना है। मैं एक हीलिंग की एनर्जी भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक मैसेज यहाँ पर देना चाहती है दैट हीलिंग विल टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे इन लाइफ एंड हेल्प यू। जिस चेंज को आप लाना चाहते हो वो हीलिंग के द्वारा आएगा आपकी जिंदगी के अंदर, बैलेंस के द्वारा आएगा अपनी जिंदगी के अंदर, ओके। सो हमेशा बैलेंस आउटलुक रखो लाइफ के अंदर, अपने आप को हील करो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो। जितने आपके चक्रास अच्छे से बैलेंस होंगे, जितनी आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, जितना आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होगा, उतने अच्छे से आप परफॉर्म करोगे, आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। अ टाइडी हाउस, ओके। क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, ओके। आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है, आपका ना घर, आपकी सराउंडिंग्स हमेशा साफ होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में इतना चेंज है तो, और इतना परिवर्तन है कि आपको ना कभी कभी रूटेड नहीं फील हो, आपको लॉस्ट फील हो, एंड आपकी इतनी सारी चीजें, वो आपकी एनर्जी भी ड्रेन कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे बहुत एनर्जीज प्रेजेंट एक साथ यहाँ पे नजर आ रही है। दिस कुड ड्रेन यू एंड दिस कुड मेक यू फील वेरी क्लटर्ड, वेरी स्कैटर्ड, ओके। तो अगर आप लाइफ में अपने माइंड में क्लैरिटी चाहते हो, देखो हमारा घर होता है ना, हम वहां से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और हम अपनी एनर्जी घर पे भी देते हैं, तो ये होता है। तो जहां भी आप रह रहे हो, इट हैज टू बी वेरी क्लीन, नीट, ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइजेशन आपको स्ट्रांग रखना है, इससे आपको लाइफ के अंदर ही बड़ी क्लैरिटी मिलेगी, ओके। एंड नेट कास्टर्स, राइट। देखो ध्यान से कार्ड को देखो, आपको एक जाल जैसा बिछाना, यहाँ पे कोई पर्सन है जो जाल बिछा रहा है, ऐसे दिखेगा, राइट। और एक जाल में ना वो खुद भी फंसा हुआ है, वो भी दिखाई दे रहा है। सो प्रिपरेशंस कम टू फ्रूटेशन, ओके। और ये जाल किस चीज की बात कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, राइट। आपकी एनर्जी कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब
आपकी पर्सनल एनर्जी, तभी मैं आपको बोल रही हूँ आपके चक्रास हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, क्लेंस्ड होने चाहिए, उस चीज पे आपको रोज वर्क करना चाहिए। फिजिकल बॉडी की एनर्जी मूव करती रहनी चाहिए, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। घर कभी भी एक ही एनर्जी में स्टैग्नेंट, ऐसे लाइफलेस नहीं होना चाहिए। मतलब वाटरफॉल लगाओ, पेंटिंग्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, कुछ ग्रो हो रहा है घर के अंदर, कुछ लाइट आ रही है, हवा आ रही है, कुछ मूव कर, विंड चाइम्स लगाओ, मतलब समथिंग शुड कीप ऑन मूविंग देयर, ओके। और वास्तु चेक करके लगाना इस चीज को, ये आपके लिए जरूरी है, राइट। एंड एनर्जी को रोज क्लेंस करो अपने घर की, अपने आसपास की, इससे आपकी जिंदगी के अंदर वो एनर्जीज मूव करेंगी, वो मुझे नजर आ रहा है। कभी कभी ना आप अगर इतने ज्यादा स्टैग्नेंसी में फंस गए तो ये आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि एक ही जगह में एनर्जी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई, बहुत टायर्ड हो गई। यू हैव टू अवॉइड दिस, ओके, एंड प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर, आपको बोला जा रहा है। लेकिन डोंट गेट स्टक इन इट, अपने प्रेजेंट को मत भूल जाओ इस चीज करके, क्योंकि आपको डर बहुत लगता है। मे बी आपको ये डर फ्यूचर को लेकर भी लगता है, राइट। तो ये चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए नजर आ रही है। अगर आपको बोला जा रहा है कि प्रिपेयर करो, मतलब जाल कब डालते हैं फिशरमैन, जाल तब डालते हैं जब उनको नेक्स्ट डे फिशेस को पकड़ना होता है, राइट। तो वो जाल डालकर छोड़ देते हैं उस प्रोसेस को, और उसके अंदर फिशेस आ जाती है। तो एक तरीके से आपको बोला जा रहा है कि प्लान करो, उस अपने ड्रीम्स को बुनो, साथ में बुनकर उसको, उस चीज पर एक्शन लो। लेकिन उस ड्रीम्स में खुद इतना मत एंटेंगल हो जाओ कि वो आपकी आपके हित में वर्क करने के बजाय आपके एक मतलब आप ही उसमें फंस के रह गए कि यार पूरी लाइफ आप इसी सोच में चले गए कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, घर बनाना है, फैमिली को देखना है, सपोर्ट करना है, और आपने पूरी जिंदगी इसी में काट दी। और लिटरली आप जो यहाँ पर करने आए हो, अपना सोल पर्पस भूल गए, अपना मिशन भूल गए, भगवान से कनेक्ट ही नहीं किया, अपनी सोल की एवोल्यूशन ही नहीं करी। ये चीज एक वार्निंग के तौर पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो कि आप प्रेजेंट है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। मैं उन लोगों के लिए एक चीज देख पा रही हूँ जिनको बहुत ज्यादा एक आप लोगों को ना इच्छा होती होगी कि हम एक घर बनाए या हम एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाए, राइट, जिंदगी के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में स्टेबिलिटी मिसिंग है, मेरी जिंदगी में मिसिंग है, जबकि स्टेबिलिटी है, मतलब सब कुछ प्रोवाइडेड है, फिर भी आपको लग रहा है नहीं है, तो आपको ना एवरी डे गार्डनिंग करनी चाहिए, ओके। प्लांट्स ग्रो करो, सॉइल रूट्स में अपने हाथ डालो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको घर बनाना है लाइफ में, आपको लगता है कि मुझे घर लेना है, मुझे सिक्योरिटी नहीं फील होती, पैसे लेने हैं, तो इस चीज के लिए ना आप घर बनाओ, लाइक नेस्ट्स बनाओ, लाइक कहीं पर कुछ ऐसा रखो जहां पर नेस्ट बन सके, राइट। या आपके घर के आसपास या घर के बिल्कुल पास में कोई बर्ड्स आ रही तो आने दो उनको, नेस्ट बनाने दो उनको, ओके। कुछ ऐसा प्रोवाइड करो जहां पर आपके द्वारा किसी को स्टेबिलिटी मिल रही है, एंड दिस विल कम एज अ ब्लेसिंग बैक टू यू एज वेल, ओके। रूट्स, प्लांट्स ग्रो करना, ट्रीज लगाना, ट्रीज ग्रो करना भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप ट्री लगा रहे हो, जब वो ट्री बनेगा, जब वो ग्रो होएगा, तो उससे कितने पशु पक्षी को शेल्टर मिल रहा है, उसकी ब्लेसिंग्स आपको लगेंगी। आपको ये बोला जा रहा है, सो स्टार्ट डूइंग दिस ऑन रेगुलर बेसिस, एंड विशेस आपकी मैनिफेस्ट होंगी, ओके। लेकिन एक स्पिरिचुअल अप्रोच से होगी, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, राइट। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 9। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई लव यू ऑल वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टाइम। आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।